Good afternoon, friends. Welcome on this Technology Weekend webinar series. So we have today Excel and Tally with Amit Jain sir, who is a excellent Excel trainer as well and a practicing chartered accountant. So we welcome you, Amit sir, our today's faculty. We have CA Hirachan Bafna ji, a Vice President, Jain Chartered Accountant Federation Mumbai. We welcome you, sir, and thanks for the opportunity to jointly hold this program. We also welcome our today's special guest, Advocate Nilesh Kushwaha ji. Nilesh Kushwaha ji is a very renowned faculty, renowned professional in and around entire India. Basically, sir has organized many webinars across the country and with the excellent trainer as well. यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो बहुत ही सेवाभावी इंसान भी है, बहुत अच्छे प्रोफेशनल होने के साथ बहुत ही सेवाभावी भी है. कभी भी कोई भी काम बोलो वो तुरंत ही कर देते हैं. सो वी वेलकम यू अवर टुडेज गेस्ट नीलेश कुशवाहा जी. सो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले हम एक स्मॉल वीडियो प्ले कर लेते हैं फॉर अवर जो हम डिजिटल लैम्प लाइटिंग करते हैं, वर्चुअल लैम्प लाइटिंग, तो उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की. तो गणेश जी के नाम के साथ ये टेक्नोलॉजी वीकेंड की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले सीए हीराचंद बाफना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे अटेंडेंट्स का वेलकम करें और उनका वेलकम एड्रेस दें. सो ओवर टू यू बाफना जी. थैंक यू विराग भाई. आवाज आ रही? जी सर जी. हाँ, थैंक यू विराग भाई. मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस वीक में. और जैसा कि विराग भाई ने बताया, आजकल के ज़माने में जब ये एक्सेल और टैली साथ में चलता है तो एक प्रैक्टिसिंग सीए या एक ऑडिट पर्पस जितना काम हो सकता है उतना काम शायद जल्दी नहीं हो सकता है. तो अभी वैसे भी जो इतने सारे डेट्स चेंजेस हुए हैं, अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि हमको एक वीकेंड या कभी भी एक खाली डेट्स चेंज पे काम करना चाहिए कि भाई कौन कौन सी डेट अभी एक्टिव है. जीएसटी याद करो तो इनकम टैक्स चेंज हो जाता है, इनकम टैक्स याद करो तो कंपनीज एक्ट चेंज हो जाता है, कंपनीज एक्ट याद करो तो फिर इनकम टैक्स चेंज हो जाता है. तो इसके बीच में जो काम अगर करना है तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर एक्सेल और टैली का प्रॉपर यूज कर लिया जाए तो वो सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और जो कंप्लायंस के पोर्शंस है उसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं. तो मैं आई एम श्योर कि आप सबका अमित जी बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम किस ढंग से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेल और टैली दोनों का यूज कर पाएंगे. आई वंस अगेन वेलकम यू एंड थैंक यू चिराग भाई फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you Bafna ji for your welcome address. So would like to tell that we are coming up with maybe many more webinar series on the practical aspect of the our CA profession and the finance professional. We have a webinar series on CISA as well from Monday, on practicing professional as well, and in that we will explain about the entire SOP as well, how one CA office or professional office should be a SOP compliant system operating procedure for the CA office or professional office. And with that we are coming up with one more webinar series on blockchain for finance professional. We are coming up with the Excel webinar series as well from the 2nd October.
Friday. So all are requested to keep eye on that, and whatever interests you, as per that you can subscribe as well. So would now like to request Advocate Nilesh Kushwaha ji to say a few words for the inauguration of this series. धन्यवाद विराट सर। मैं नीलेश कुशवाहा आज के स्पीकर अमित जैन सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ज्वाइन सभी मेंबर्स और पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाफना सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मैं विराट सर का विशेष धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस प्रोग्राम में मेरे को बुलाया। धन्यवाद सर। थैंक यू कुशवाहा जी आपके शब्दों के लिए। जस्ट नाउ विल स्टार्ट द सीरीज। उसके पहले एक हमारा जो एप्रिसिएशन मिला है हमें फ्रॉम लास्ट 6-7 months वी आर डूइंग दिस webinar on platform of Connect Easy. So we would like to play a small video of that in a 1 minute. Thank you so much, Virag Bhai, who's been the pioneer, who's the organizer of this fantastic concept, this series. My compliments, Virag Bhai, the amount of efforts that you are putting in all throughout this lockdown and even the unlock phase in making sure that members are using technology to leverage their practice. They are able to understand what are the nuances of technology, how they can improve their own working. And I think not just on technology, all your sessions that you are focused on, maybe enhancement of knowledge, technical topics, or some special series where I had the privilege of being, where you had specially able chartered accountants who were guests and you had taken their interview, had a very good interaction. I think you're doing a great motivational work, Virag Bhai. My heartiest compliments and congratulations to you. May God bless you. We'll continue doing this wonderful. First of all, I would thank Virag Bhai to be on this webinar. He's a fantastic guy and with multiple qualifications which he has achieved at a very young age. One more thing what I would like to highlight over here is that Virag lost one of his limbs when he was just 16 years old, and the level of efforts what he has put in to reach at this level is highly commendable, and I salute to this guy for reaching such heights. And he's an inspiration to such people who have either lost their limbs or who are disabled. So he's an inspiration for all, and plus he has mastered this art of conducting webinars and virtual seminars, and almost he has done 300 to 400 webinars and seminars in last 7 to 8 months. So it's a great achievement, and he has been doing a fantastic job and also being helpful to the fraternity at large. Well, some of the virtual. Sadar Jai Jinesh, welcome you all. I congratulate Virag to connect. There is a name is also itself the connect. Virag is connecting 1,000+ attendees as well as we panelists on the screen. Friends, it's a very commendable, and I congratulate the person who can do, who have the good intention. Only when the program is success. So I salute to you, Virag, for your benefit and noble cause for our profession. A big thanks to Connect Easy and JCAF for organizing such beautiful programs. And the registration itself says, जो आज registration हुआ 1001 का, वो अपने आप या participation 1001 का, registration तो उससे भी कहीं ज़्यादा है. That itself talks a lot about the quality program that are being conducted on this platform. अगर quality programs नहीं होंगे platform पे, I am damn sure 1, 2 या 3 उसके बाद programs हम नहीं कर पाएंगे. So for the last 3 months, the quality programs that are being done. So my heartiest compliments and congratulations to Virag Bhai and team, and also JCF Punit Bhai is here, and all of the dignitaries who have not been able to join yet, but they would be joining soon. Santilal ji Kochar Saab, I know him very well, and the kind of energy that he carries with him, that is inspirational, I would say. मतलब आज जितना वो काम करते हैं इस एज के अंदर भी, तो हम सभी लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने का है. And I was very pleased and came to know of the great work which this organization is doing. I would like to congratulate Virag Bhai on doing such good work on holding these webinars for the benefit of the CA fraternity at large.
this technology week, basically, as I understand it, comes with an opportunity to a number of upcoming products, new products, and probably also some. So friends, with this, our introduction of our Connect Easy, what we are doing webinar series, would now like to request CA Amit Jain sir to start our today's session. So would like to request Amit Jain sir. Amit sir, if possible, please on the camera. Perfect, sir. Amit sir, you are not audible, sir. Sir, we are not able to listen you, sir, Amit sir. Virat, type the message and send it to him. Yes, sir. Yes, sir. Sir, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Now audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So, good afternoon, friends. First of all, I would like to say thank you to Virag sir for conducting such an amazing webinar and giving us opportunity basically to share our knowledge with a lot of people. राइट पहले भी विराग सर के साथ काफी सारे सेशंस किए, बड़ा मजा आया है, बड़े अच्छे रहे हैं राइट. तो थैंक यू विराग सर फॉर कंडक्टिंग, और आप फ्यूचर में ऐसा करते रहे. मेरी शुभकामनाएं सीरियसली आप लोगों आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं. Thank you, sir. And I would like to say thank you to Bhafna sir, Nilesh sir for joining us. So friends, with this I'll start today's session. So first of all, I'll share the screen, my screen. Right. Sir, is it मेरी screen आपने share की हुई है क्या sir already? Yes, sir. We can see your screen as well, sir. Right, right. So friends, these four things will be we will be covering today. Number one, paste special, right? Paste special, amazing features, right? Paste special आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने use किया होगा, right? But seriously, whatever you have used, I'm going to maybe one, maybe two, maybe three, maybe four, right? इसके अंदर 3-4 फंक्शन फ्रेंड्स ऐसे दिखाऊंगा आज जो वाकई में हिडन फीचर्स हैं, and that you can use in your day-to-day routine, right? In your day-to-day work. And it can make your life a little bit easy, right? So some magical features in Paste Special I'll be sharing. Number two, I'll be sharing conditional formatting, right? Conditional formatting के अंदर कुछ ना कुछ नए सीखेंगे, कुछ टेबल बड़ा फॉर्मेटिंग के दिखाऊंगा कि टेबल्स को बिना ग्राफ बनाए, बिना चार्ट बनाए, और उसके अंदर चार्ट प्रेजेंटेशन टेबल्स के अंदर कैसे दे सकते हो यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट. नंबर 3, वी विल बी यूजिंग कस्टमाइज मेन्यू बार, राइट. तो एक्सेल के अंदर ऊपर मेन्यू बार आता है, फाइल, राइट, होम, फाइल फॉर्मेट, डेटा, insert, lots of options are available, right? So how you can customize as per your requirement, so we will learn that in today's session. Number 4, last, I'll share a tool which has been prepared by me, right? That tool basically can create financial in clicks,
right, in clicks. Even friends, no need to import data from Tally. You just need to open Tally, open this tool, just click, and financials are done. Right, it will do all the grouping, it will do all the regrouping of advances, it will create notes, right, everything it will create. Even it will create cash flow. So if you are creating for private limited company as per schedule 3, right, so it will do all your things. So in fourth part I'll be sharing this tool, right. So friends, I'll start with paste special. I'll start with paste special, right. So this file is in front of you, friends. This file is in front of you. There is a small file where you can see this small data. First column is month, then store number, right. किसी कंपनी के सेल्स का डेटा है बेसिकली, किसी कंपनी के सेल्स का डेटा है जहां पर मंथ, उस जनवरी मंथ की डिफरेंट स्टोर से, डिफरेंट प्रोडक्ट कोड से क्या सेल है। एक छोटा सा सैंपल लिया है, बिल्कुल फ्रेंड्स, राइट, बिल्कुल छोटा सा एक सैंपल लिया है, और कितना यूनिट हमने सेल किया है, राइट, एक छोटा सा सैंपल लिया है। अब मुझे करना क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, राइट। इस डेटा पे मुझे कुछ काम नहीं करना है, इस डेटा को जस्ट एज ए सैंपल मैंने ले लिया है। व्हाट आई वांट टू टेल यू, पेस्ट स्पेशल फंक्शन, राइट। पेस्ट स्पेशल फंक्शंस में फ्रेंड्स होता क्या है, नॉर्मली हम लोग कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट बहुत यूज करते हैं, राइट। कॉपी पेस्ट हम लोग काफी यूज करते हैं। कॉपी पेस्ट सिंपल फंक्शन क्या है, मैंने इसको कॉपी, कंट्रोल सी, and if I want to paste control V, I can simply control V, right। इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, उस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, खूब करते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स सपोज यहां पर इसके अंदर, इस वाले सेल के अंदर I have done some formatting, right। Background is yellow and then font color is this blue, dark font color is this dark blue, or maybe we can take this light blue. And then I have increased the font size 14, right. I have done bold, right. Lots of I have used border also, thick border. I have used thick border also. So friends, now my requirement is I want to copy this data from here. What I will do, again control C, control V, control C, control V। फ्रेंड्स मैंने जैसे ही किया, इसने मेरे डेटा को कॉपी कर दिया, हम सबको पता है। बट स्पेशल क्या है, पेस्ट स्पेशल में क्या है, पेस्ट स्पेशल में क्या है, सपोज माय रिक्वायरमेंट इज आई डू नॉट वांट टू कॉपी दिस फॉर्मेट, आई जस्ट वांट टू कॉपी दिस नंबर, जैसा ये यहां पर आया था इनिशियली, ओरिजिनल नंबर मेरा जो था, आई वांट टू कॉपी दिस ओरिजिनल नंबर, राइट। कॉपी दिस ओरिजिनल नंबर एंड पेस्ट ओवर हियर, दैट्स इट, राइट। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा उसके लिए, मेरे को फॉर्मेट कॉपी नहीं करना है, आई जस्ट नीड टू कॉपी डेटा, ओरिजिनल डेटा। सो मैंने इसको कॉपी किया, मैंने सिंपली यहां पर गया, मैंने इसको कॉपी किया। अब मेरे को यहां पर सब इसको करना है। अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो ये पूरे डेटा को एज इट इज उठा के ले आएगा, उसके अंदर जो कुछ है सब उठा के ले आएगा। बट आई डू नॉट वांट टू कॉपी ऑल दीस थिंग्स, सो व्हाट आई विल डू, ऑल्ट ई एस। फ्रेंड्स एक मैजिकल की है ये ऑल्ट ई एस, याद रखना सीरियसली, बहुत जगह काम आएगी, क्योंकि ऑल्ट ई एस के अंदर कम से कम 6 या 7 फंक्शन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। शॉर्टकट की इज ऑल्ट ई एस, ऑल्ट ई एस, ये शॉर्टकट की हमें केवल याद रखनी है, ऑल्ट ई एस। सो व्हाट आई विल डू, कॉपी, जहां पर भी मुझे पेस्ट करना है वहां पे मैं जाता हूं, ऑल्ट ई एस। जैसे ही ऑल्ट ई एस करता हूं, एक छोटी सी विंडो होती है, उसमें फ्रेंड्स आप देखोगे इतने सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन बड़े काम के हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू, मेरे को केवल इस डेटा को यहां कॉपी करना है, मींस वैल्यू पेस्ट कराना है। आई वांट टू ओनली पेस्ट वैल्यू, नॉट फॉर्मेट, येलो बैकग्राउंड, blue text color, right, 14 size of text, right, bold data. I do not want to copy all these things, just text 9660, that's it. So alt es ये window आती है, I will click on value, or maybe I can use shortcut key alt es v, जहां पर भी underline आ रहा है, that is shortcut key, alt es v, alt es v, okay, enter whatever you want, right. You will find 9660, right. It has copied your data but not format, फॉर्मेट इसने कॉपी नहीं किया, राइट। मेरे को उसको कॉपी करना है, इन सारी जगह पेस्ट करना है, ऑल्ट ई एस एंड वी, सिंपली ऑल्ट ई एस वी, एंटर। इट विल कॉपी योर एंटायर डेटा, it will copy your entire data but not format, only value will paste, only value paste, right. Now another function, right, another function, suppose there is some formula, suppose there is some formula equals to this multiplied by 1000. There is one formula, units multiplied by 1000. This is my sale price. Suppose this is my sale price. Now friends, what I want to do, I want to copy this entire formula in this range. I want to copy this entire formula in this range.
What generally we do? What generally we do? Copy. We select entire range and control V. Paste. Paste. No issues. No issues. But what is happening? It is basically क्या कर रहा है ये सारे उसके फॉर्मेट को भी पेस्ट कर देता है. उसके फॉर्मेट को भी पेस्ट कर देता है. मैं कंट्रोल Z कर देता हूं. मुझे इस फॉर्मेट को पेस्ट नहीं करना. I just want to copy this formula. I just want to copy this formula. फॉर्मूला कॉपी करना है. पहले मैंने क्या किया? वैल्यू पेस्ट किया. जो यहां पर लिखा है 345,000, कंट्रोल C, ऑल्ट ESV, एंटर. 345,000 को इसने कॉपी कर दिया और कुछ कॉपी नहीं किया. ऑल्ट ESV, राइट. ऑल्ट ES याद रखना है. ऑल्ट ES इज मेन की, बाकी सब उसके अंदर सबकी चलेंगी. ऑल्ट ESV. देन नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू डू, मेरे को इसका फॉर्मूला कॉपी करना है और जहां पर जितने यूनिट आ रहे हैं उस यूनिट को मल्टीप्लाइड बाय 1000 कराना है, जैसे मैंने यहां कराया, राइट. व्हाट आई कैन डू, कॉपी, सिंपली select entire range, alt ES, alt ES. यहां पर आप देखो एक यहां पर है formula. Formula. I want to copy formula. So I'll click formula or maybe I can click alt ES F. Alt ES F. Formula copy. Alt ES F. Okay. Now what it has done? It has copied your formula. See. Formula it has done, but not format. It has not taken that format, but only formula. But only formula. राइट. कई बार होता है हम लोग फॉर्मूले इधर से उधर बहुत जगह कॉपी करते हैं, बट वहां पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की होती है, मेरे को नहीं करनी वो फॉर्मेटिंग कॉपी. बट ऑल्ट कंट्रोल C कंट्रोल V विल कॉपी योर एंटायर फॉर्मूला इंक्लूडिंग दैट फॉर्मेटिंग. इंक्लूडिंग दैट फॉर्मेटिंग वो सेल को एज इट इज कॉपी करता है, राइट. इसके अलावा फ्रेंड मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, सपोज मैं यहाँ पर मेरे यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगाया मल्टीप्लाइड बाई 1000, राइट. यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया ये मल्टीप्लाइड बाई 2000, यहाँ पर मैंने लगाया मल्टीप्लाइड बाई 3000. मतलब अलग अलग जगह पे मेरे अलग अलग फॉर्मूले लगे हुए हैं, अलग अलग डेटा है, राइट. व्हाट आई वांट, मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा. व्हाट आई वांट कि यहां पर जो फॉर्मेट हो वो ऐसा हो जाए, बट नॉट फॉर्मूला. नाइदर आई वांट टू डू पेस्ट वैल्यू, नीदर नॉर आई वांट टू कॉपी फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला हर जगह अलग है. इफ आई विल कॉपी दिस फॉर्मूला, इट विल कॉपी फॉर्मूला like this multiplied by 1000. बट मेरे हर जगह पर फ्रेंड्स फॉर्मूला अलग अलग है. यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2000 किया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 3000 किया हुआ है. डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला हो सकता है. आई जस्ट वांट टू कॉपी फॉर्मेट. आई जस्ट वांट टू कॉपी फॉर्मेट, नॉट एनीथिंग एल्स. सो व्हाट आई कैन डू, सिंपली कॉपी wherever from where you want to copy format, right. Simply copy and again click alt ES, magical key friends, magical key, alt ES. Just use alt ES, alt ES, right. Okay, select that data. जहां पर कॉपी करना है select that data. alt ES, alt ES. Here you will find one more function, format. Format और shortcut key is alt ES T, alt ES T. जहां पर भी फ्रेंड्स अंडरलाइन आ रही है that is shortcut key. तो alt ES is main key और सब की उसकी क्या बन रही है, alt ES T, alt ES V, alt ES F, right. alt ES T, alt ES T, okay और enter. See, it has copied or only format. See, यहाँ पर multiplied by 2000 आ रहा है. It has not changed that 2000. यहाँ पर 1000 था, यहाँ पर 2000 था, यहाँ पर 3000 था. इसने कुछ भी चेंज नहीं किया. इसने केवल जो येलो बैकग्राउंड, ब्लू फॉन्ट, राइट, फॉन्ट साइज इंक्रीज जो किया था, राइट, बोल्ड, इसने पूरा फॉर्मेट एज इट इज उठा के कॉपी कर दिया. ऑल्ट ES T, राइट. तो ऑल्ट ES V फॉर वैल्यू पेस्ट. वैल्यू पेस्ट, केवल वैल्यू पेस्ट कराना है. ऑल्ट ES V, कॉपी, कंट्रोल C. कंट्रोल C तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. कंट्रोल C सेम है. कंट्रोल C कॉपी, देन ऑल्ट ES V वैल्यू पेस्ट. फॉर्मूला करना है ऑल्ट ES F, राइट. फॉर्मेट करना है ऑल्ट ES T, राइट. अब एक और रिक्वायरमेंट आती है, एक आती है. इसको कंट्रोल Z कर देता हूं. इसको मैंने कंट्रोल Z कर दिया. फॉर्मेट इसका वापस ले लेते हैं, ऑल्ट ES T, सेम फॉर्मेट, नॉर्मल ले आते हैं इसको, राइट. नाउ रिक्वायरमेंट कम कि जी मुझे क्या कराना है. आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस नंबर, ऑल दिस नंबर. आई वांट टू मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर बाय 2. मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं सारे नंबर फ्रेंड्स, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने हैं. हाउ आई विल डू, वन वे इज, मैं यहां पर आऊंगा इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 2. एक तरीका ये है मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट. और मैं इसको नीचे तक कॉपी कर देता हूं. एक तरीका तो मेरा ये है कि मैं उससे एक 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरा काम हो जाएगा. बट मेरे को एक नए कॉलम में नया फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना है. आई वांट टू मल्टीप्लाई हियर इटसेल्फ. अनदर मेथड इज कि मैं यहीं पर मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा
और नीचे तक कॉपी कर दूंगा अगर सब जगह फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला अलग अलग है तो नहीं कर सकता, बट अगर फॉर्मूला सब जगह सेम है तो मैं सिंपली इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, राइट। बट मान लो फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्रोल सी करके मैं ऑल्ट एस वी कर देता हूँ, सारा पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ, यानी जो फॉर्मूले हैं गायब हो जाएंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, सारा पेस्ट वैल्यू कर दिया, मतलब सारा फॉर्मूला खत्म, केवल नंबर रह गया। नाउ इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ डेटा, आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2 इन दिस कॉलम इटसेल्फ, इन दिस कॉलम इटसेल्फ। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 भी नहीं कर सकता क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है, हर एक में जा जाके इक्वल्स टू लगा लगा के मल्टीप्लाई 2 मुझे मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला ड्रिवन तो है नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू, simply write to anywhere else, simply write to anywhere else, just copy और जिसको मल्टीप्लाई करना है select all the cells, select all the cells, and what you need to do, alt es, magical key friends, alt es, you have used alt es, and now what you need to do, multiply, or shortcut key is underline m. So what is shortcut key, alt es m. फ्रेंड्स 8-10 बार यूज करोगे सब याद हो जाएंगी, ऑल्ट एस वी, ऑल्ट एस टी, ऑल्ट एस एफ, ऑल्ट एस एम, आगे और भी हैं, चलेंगे एक एक करके बताऊंगा, राइट। मल्टीप्लाई, ओके, सी ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। अर्लियर 6 लाख, 4 लाख, 7 लाख समथिंग की फिगर थी, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2। आई वांट टू डिवाइड, सिंपली कॉपी दिस 2 से डिवाइड करना है 2, 3 से डिवाइड करना है 3 लिख के उसे कॉपी कर लो, जिससे डिवाइड करना है कॉपी, select all these cells, alt s I for divide, either select from mouse or press I from keyboard, alt s I, enter, shortcut is alt s I, enter, alt s I, enter, divided by 2, right, divided by 2 friends, divided by 2. But suppose if you have formula in it, this multiplied by 1000, right, 10,000 हो गया 1000 if you have formula, यहां पर अभी तो formula in the paste value था, but अभी आपके पास formula है, now you want to multiply it by 2, see how it will show. If there is formula, select all the number, alt es m, multiply, enter, see, multiplied by 2, multiplied by 2, all the numbers are multiplied by 2. In formula itself it has created one formula multiplied by 2. If you want to divide it by 2, control C, select alt s I, enter, multiplied by 2 ऑलरेडी था तो आपके फॉर्मूला को टच नहीं कर रहा है, जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला था, व्हाटएवर इज एग्जिस्टिंग फॉर्मूला, इट हैज क्रिएटेड वन मोर लाइन फॉर डिवीजन, डिवाइडेड बाय 2, राइट। उस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दिया इसने, तो राइट फ्रेंड्स इसको यूज करना आप लोग, एक दो चीजें इसके अंदर और है वो और आपको बताता हूं। सपोज समटाइम्स फ्रेंड्स देयर माइट बी रिक्वायरमेंट, आई हैव दीज हेडिंग्स, मंथ, स्टोर, राइट, आई हैव दीज हेडिंग्स, मंथ, स्टोर, प्रोडक्ट कोड, सेल्स यूनिट। अब ये मेरे हेडिंग है, ये हेडिंग है, समटाइम्स देयर माइट बी रिक्वायरमेंट, आई नीड दिस हेडिंग इन दिस कॉलम, आई नीड दिस हेडिंग्स इन दिस कॉलम, सपोज यहां पर मुझे कॉलम में चाहिए, फ्रेंड्स बिलीव मी मैंने बहुत लोगों को इस तरह से करके देखा है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वन बाय कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग फ्रेंड्स देखा है, जबकि ऑल्ट एस वी के ऑल्ट एस के अंदर एक मैजिकल फंक्शन छुपा हुआ है, ट्रांसपोज करने का, व्हाट यू कैन डू, जितने भी फ्रेंड्स आपके हेडिंग है, सिंपली सिलेक्ट ऑल दी हेडिंग, कंट्रोल सी, सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी सेम है, कोई चेंज नहीं है। पेस्ट करते टाइम नॉर्मल पेस्ट यूज नहीं करना है, ऑल्ट एस यूज करना है। ऑल्ट एस के आगे की जो सब कीज है याद नहीं भी रहे, डजंट मैटर, एक ऑल्ट एस तो फ्रेंड्स आज ही के सेशन में याद हो जाएगा, इतनी बार हम लोगों ने यूज कर लिया ऑल्ट एस। सिंपली कॉपी, जहां पर भी रो में एक कॉलम में क्रिएट करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है, एंड देन ऑल्ट एस दिस ट्रांसपोज, और शॉर्टकट कीज सी, ऑल्ट एस ई, ओके, ऑल्ट एस ई फ्रेंड्स किया और इसने सारा ट्रांसपोज कर दिया। सपोज आई डू नॉट वांट टू पेस्ट दिस फॉर्मेट, बैकग्राउंड डिफरेंट कलर का था, फॉन्ट मेरा व्हाइट कलर का है, आई डू नॉट वांट टू कॉपी, सो व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट दिस, कॉपी, यहां पर आना है, ऑल्ट एस वी ई, दोनों में यूज करने हैं, ऑल्ट एस वी ई, ऑल्ट एस वी ई, राइट, ऑल्ट एस वी ई, ओके, नो फॉर्मेट, इट हैज नॉट कॉपीड योर फॉर्मेट, just write just headings, it has
just done transformation, right? It has transposed your data. So you can transfer your data easily. Suppose from horizontal to vertical you have created. Now from vertical to horizontal, if you want to create, simply copy, go there, Alt S V E, Alt S V E. If you do not want to paste the format, or simply Alt ES E, right? Alt ES E will transpose with format. Okay, right? It has created your heading horizontally. So horizontal to vertical, vertical to horizontal, you can, friends, easily do by shortcut keys, right? Shortcut keys. No need to copy data one by one, right, friends? So I hope, friends, ये functions आपके काम के होंगे. एक खास function इसमें और बताऊंगा Alt ES के अंदर, जो कि आपको वहां Alt ES जब आप करोगे ना, यहाँ नजर नहीं आता. और भी फंक्शन है, आप देख लेना, अगर आपके काम को ट्राई कर लेना. कमेंट्स वगैरह डालने हैं, कमेंट्स कॉपी करने हैं, राइट? कई बार एक कमेंट लिखा होता है मेरा एक जगह, मैं उस कमेंट्स को सब जगह कॉपी करना चाहता हूं, तो आप Alt ES कमेंट्स को कॉपी करो और ओके कर दो, सब जगह कमेंट्स कॉपी हो जाएंगे. मेरे को एक एक करके लगाने की जरूरत नहीं है. तो बहुत सारी चीजें आप देख लेना इसमें. वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यू एंड नंबर, तो ये जो मेन काम के थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, राइट? अब यहाँ पर, फ्रेंड्स, एक फंक्शन है जो यहाँ लिखा नहीं है, बट वो Alt ES से ही चलता है. वो आपको और बता देता हूँ, और बड़ा मजेदार फंक्शन है वो भी. वो क्या है, फ्रेंड्स? सपोज आई हैव टू टैब. समटाइम्स सपोज दिस 40, ये जो मैंने नीचे कलर किया है अभी, 40,67,000 मेरा एक नंबर है. आई वांट टू लिख दिस नंबर here. I want to link this number here in this cell, right? I want to link this number here. So what I will do, मेरे को ये नंबर लिंक करना है वहां पे, मैं वहां जाता हूं, वहां जाके उसको सिलेक्ट करता हूं, then I will press equals to, then I will go there, select, enter. आ गया जी. एक तरीका तो ये नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है मैक्सिमम लोग यही फंक्शन यूज करते हैं, यही तरीका यूज करते हैं. बट फ्रेंड्स, व्हाट यू कैन यूज एक्चुअली, इसको करने की जरूरत नहीं है. जहां पे भी आपको जाना है, आपको ये नंबर वहां लेके जाना है, जहां भी लेके जाना है, इसको सिंपली कॉपी कर लो. कॉपी, राइट? Alt ES यूज करने के लिए पहले कॉपी करना पड़ेगा, और जहां पर जाना है वहां चले जाओ, सेल को सिलेक्ट करो, और अगेन Alt ES. अब क्या प्रेस करना है? यहां लिखा नहीं है, फ्रेंड्स. नाउ यू नीड टू प्रेस L, राइट? L फॉर लंडन. नाउ यू नीड टू प्रेस L, Alt ES L. एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए. जैसे ही L करोगे, इट विल लिंक, सी, इट विल क्रिएट लिंक. Alt ES जो फंक्शन यूज करेगा, Alt ES बेसिकली फंक्शन क्या करता है, दैट विल क्रिएट अ लिंक, राइट? लिंक D16 से नंबर आ रहा है, तो आपको जाके वहां पे इक्वल्स टू करके फिर वहां के बार बार मल्टी शीट में घूमने की जरूरत नहीं पड़ी. आपको सिंपली इसको कॉपी किया, वहां आप गए और आपने सिंपली Alt ES L, नंबर इज डन, नंबर इज लिंक्ड, राइट, फ्रेंड्स? तो ये सारे फंक्शन है जो पेज स्पेशल के अंदर मिलते हैं हम लोगों को. प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा. Alt ES ट्राई करना शुरू कर दो, उसके बाद तो आपको सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे. Alt ES L नजर नहीं आएगा वहां पर, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, राइट? और आप L में ऐसा नहीं है कि आप एक ही शीट लेके आ सकते हो. सपोज आप मेरे को सारे नंबर लेके आने हैं, तो मैं सारे कॉपी करूंगा एक साथ, और कंडीशनल यहां पर मैं गया, और मैंने जहां पर भी लेके जाना है Alt ES L, सबका मेरे को नंबर का, सबका मेरे को लिंक क्रिएट कर दे देगा, राइट? इट हैज क्रिएटेड लिंक फॉर ऑल दी नंबर्स. सो जितने भी नंबर है सबको सिलेक्ट करो, और सपोज मुझे लिंक क्रिएट करने हैं उनके कहीं पर, राइट? लिंक के साथ लेके जाने हैं, तो वन बाय वन जाने की जरूरत नहीं है. सिंपली कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल, राइट? पेस्ट स्पेशल Alt ES L, राइट, फ्रेंड्स? सो विद दिस माय पेस्ट स्पेशल इज कंप्लीट, राइट? कोई अगर क्वेरीज होंगी, देन वी विल टेक इन द लास्ट ऑफ सेशन, राइट, फ्रेंड्स? नाउ लेट्स गो फर्दर on conditional formatting. What is this conditional formatting, right? समझते हैं conditional formatting तो आप लोगों को सबको आती है, मैं assume कर रहा हूँ, right? I'll not go in formatting, जो basically home के अंदर different font style होता है, right? Font size रहता है, आप उसका border वगैरह change कर सकते हो, color change कर सकते हो, right? And whatever you want, right? You can change the font, right? Alignment वगैरह होता है, wrap text, merge, right? ये सब formatting के option बहुत सारे हैं. I will talk about today this conditional formatting only. What is this conditional formatting? Suppose, friends, I want to format data, but only on the basis of some conditions, like Amit, if you can, I want to format data. Yes, sir. If you can switch off your camera, then there is some network will be better. So screen and audio will be a better quality. Right. Thank you. Right. Now is it better, sir? I have switched off my camera, sir.
Yes. Right, sir. So friends, conditional formatting, I was telling you conditional formatting. So what is conditional formatting? I want to format my data. Formatting में हम करते क्या है? कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करते हैं, डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स. सो इफ आई वांट टू फॉर्मेट माय डेटा, बट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन कि अगर ये कंडीशन मीट होती है देन आई वांट टू फॉर्मेट, अदरवाइज नॉट. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose here is a store number, different store number, right? I want to highlight कि अगर store number 1000 है, if store number 1000, जितने भी store number 1000 है, that should be highlighted in green. और यहाँ पर मेरे store number चेंज होते रहते हैं, कभी 1000 यहाँ जाता है, कभी कहीं आ जाता है, कभी कहीं आ जाता है. एक तरीका तो ये है कि मैं select कर करके कर दूं उन्हें, right? जितने भी 1000 आ रहे हैं मैं उनको select कर करके कर दूं green, बट मेरा 1000 बार बार चेंज हो जाता है, राइट? मेरा नया डेटा आता है, मैं इसके ऊपर पेस्ट करता हूं और वो 1000 चेंज हो जाता है. सो दैट इज व्हाई आई वांट टू डू कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि भाई जैसे ही मेरा डेटा चेंज हो, जहां पर भी ये 1000 होगा, इट शुड डू, राइट, इट शुड डू फॉर्मेट, इट शुड डू फॉर्मेटिंग automatically. So wherever there is store number, it should do conditional formatting, right? It should do green, right? Green. So what we need to do, suppose मेरा ये डेटा रहता है, I have selected this data, go to conditional formatting. फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट? बिलीव मी 2-3 सेशन इसी के ऊपर लिए जा सकते हैं. सो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा, राइट? कुछ 3-4 फंक्शन आप लोगों को दिखाऊंगा, आज बताऊंगा करके, बाकी आप लोगों को बताऊंगा सारे की देखो ये अवेलेबल है, यू ट्राई इट एट योर ओन. सो व्हाट वी नीड टू डू, हाईलाइट सेल रूल. What highlight rule? equals to I pressed equals to, so format cell data equals to, इसने by default 2025 ले ली. What I want 1000 कि मेरा 1000 जो भी है उसको हाईलाइट कराना है. अभी तो देखो इसने कुछ हाईलाइट किया है, कुछ अपनी फॉर्मेटिंग की है जो ऑटोमेटिकली ले रही है कि अगर 1000 है तो क्या लेना है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, बट आई वांट बैकग्राउंड ग्रीन, I want to change it, so I can select different. So अगर इनकी जो ड्रॉप डाउन आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें से if I want to select something, I can select. Otherwise what I can do, I can custom format. I can go to custom format. In custom format, it will open a window to format, right? It will open a window to format, right? So what I want background green, only, nothing back. So fill this green, राइट? और फॉन्ट फ्रेंड्स मुझे कोई नहीं चाहिए, फॉन्ट मैंने कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है, जो चाहिए यहाँ पे कर लो. उसका बॉर्डर भी चेंज कराना है, बॉर्डर भी चेंज करा दो, नंबर को चेंज कराना है, जो कराना है करा लो. सेम जैसे नंबर की हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर उन नंबर्स की फॉर्मेटिंग हो रही है, सेल की फॉर्मेटिंग हो रही है, बट दिस फॉर्मेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन. इफ कंडीशन विल मीट, राइट, इफ देयर विल बी 1000, राइट, इट विल डू ग्रीन लाइक दिस, right? If there is 1000, it has done green. Suppose instead of here 2050, now it is changed to 1000, it will do green automatically. Suppose instead of 1000, it is now 2000, it will change the number, right? It is not green. Right friends? So it is conditional formatting. Again, one more example. Let's take one more example. The requirement if my sale is more than, greater than or equal to 10,000. If my sale is greater than 10,000, then show in green. If my sale is greater than or equals to 10,000, then show in green. And if it is less than 10,000, then show in red, right? If my sale is more than, greater than or equals to 10,000, then show in red. If it is less than 10,000, show in ऊपर है तो green दिखाना है, नीचे है तो red दिखाना है, right? So just select the data, right? Wherever you want to put conditional formatting, go to conditional formatting and highlight rules. What I need to do, greater than, right? Greater than, या तो मैं यहां से select कर लूं greater than, right? या मैं यहां से भी फ्रेंड्स जा सकता हूं इसके अंदर conditional formatting, right? इसके अंदर मेरे को आप देखो यहां पर more rules बोल रहा है, more rules, right? Cell value, I want greater than, ना मेरे को greater than नहीं चाहिए, I need greater than or equals to, क्योंकि मेरे को 10,000 या उससे ज्यादा दोनों को ग्रीन करना है, 10,000 को भी ग्रीन करना है. अगर मैं greater than बोलूंगा 10,000 वाला ग्रीन नहीं होगा. So I want greater than or equals to what, 10,000. Greater than cell value
is greater than or equals to 10,000. What I need? Format, fill color, green. Okay. Okay. Now whatever is greater than 10,000, it is green. Again select this, and again go to conditional formatting, highlight rule, put one more rule, more rules. Now select less than. If it is less than 10,000, it is less than 10,000. Go to format. What I need? Infill. If it is less than 10,000, I need red. Okay. So if my value is less than 10,000, it is red. If it is greater than 10,000, it is green. So suppose it is 14,000, but if I write 9,000 instead of this 14,000, so what it will do, instead of green, it will do automatically red. So if your data is changing continuously, right, you are updating your data continuously and you want that rule should work. If data is changing, that should not impact your rule. Your rule should work, right? एंड यू सपोज इस तरह की कुछ रिपोर्ट मैंने क्रिएट की है, उसके अंदर फ्रेंड्स मैं इस तरह के कुछ चीजें क्रिएट कर सकता हूं, एंड इन दिस केस आई कैन गेट राइट रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, राइट फ्रेंड्स। एक और समझ लेते हैं, एक और देख लेते हैं। सपोज अभी तो मैंने क्या किया, अभी तो फ्रेंड्स मैंने ये देखा कि अगर मेरी जहां पर मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, मैंने उसी को सिलेक्ट किया, राइट, यानी कि मैंने इसको ही सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने उन्हीं सेल में लगाई है, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेम सेल्स में लगा रहा हूं। आई एम यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन सेम सेल्स, आई एम यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन सेम सेल्स। बट फ्रेंड्स देयर माइट बी रिक्वायरमेंट, I want to use conditional formatting in different cells based on the results of another cells. Based on the results of another cells, I want to use conditional formatting in different cells. So what might be requirement? Suppose wherever cell is less than 10,000, I want to do red these units. These units should be red, or maybe these product code should be red. Maybe these product code should be red. जो product code 10,000 से कम की सेल कर रहे हैं, those product code should be red. जो product code 10,000 से कम की सेल कर रहे हैं वो रेड होने चाहिए, वो रेड होने चाहिए, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू, सेलेक्ट दिस, मतलब समझना, पहले मैंने इन्हीं को सेलेक्ट किया और इन्हीं पे फॉर्मेटिंग लगाई, इसी को सेलेक्ट किया और इसी पे फॉर्मेटिंग लगाई। नाउ यहां का नंबर चेंज होगा तो फॉर्मेटिंग यहां पे चेंज होगी, नंबर यहां का चेंज होगा और फॉर्मेटिंग यहां पे चेंज होगी, राइट। या यहां पे नहीं, यहां लगाते हैं क्योंकि यहां ऑलरेडी मैं फॉर्मेटिंग लगा चुका हूं तो पता नहीं चल पाएगा इतना। सो यहां पे मैं करता हूं कि यूनिट अगर मेरे लगाते हैं कि यूनिट अगर मेरे 400 300, यूनिट अगर मेरे 300 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है, 300 से कम है तो मेरे को रेड दिखा दो। क्या रेड दिखाओ? प्रोडक्ट कोड। इफ यूनिट इज लेस देन 300, शो प्रोडक्ट कोड एज रेड, राइट। यूनिट इज लेस देन 300, शो प्रोडक्ट कोड एज रेड। डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू, सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट कोड, जिसको रेड करना है, जिस पे फॉर्मेटिंग करानी है, select those cells, right, select those cells, right, select those cells. Now what I need to do, friends, now what I need to do, I need to simply go to conditional formatting, now go new rule, go to new rule. In new rule, use this function, use a formula. This last, you will find multiple functions. You need to use this, use a formula to determine which cell to format, format value where this formula is true, so यहाँ पर friends मैं एक formula लगाऊंगा, right. I will select this unit is less than what, 300. अगर मेरी यूनिट 300 से कम है, देन मेरे को क्या करना है, अगर मेरी यूनिट 300 से कम है, देन व्हाट आई नीड टू डू, अगर 300 से कम है तो मेरे को प्रोडक्ट कोड को रेड किया, लेस देन 300 किया, फ्रेंड्स यहां से ना डॉलर साइन हटा देना, बस ये डॉलर साइन, क्योंकि मैं इसको नीचे तक यूज करूंगा, डॉलर साइन इसको फिक्स कर देगा, कुछ और चेंज नहीं करने देगा। जस्ट रिमूव दिस डॉलर साइन, right, just remove these dollar sign. So now formula is E3 is less than 300, this E3 is less than 300. So what I need, format, go to format, fill, what I need, red, okay, right, okay. If it is less than 300, then red. Copy this formula, select entire, alt ES,
फॉर्मेट, राइट, ऑल्ट एस फॉर्मेट, ओके, सी फॉर्मेट कॉपी किया, देखो ऑल्ट एस का मैंने यहाँ पे यूज किया, फॉर्मेट मैंने कॉपी किया कि मैंने जो भी रूल यहां पर लगाया है आप सारे रूल सब जगह लगा दो। अब नाउ सी, यहां पर 300 से कम है, इट हैज डन रेड, 300 से कम है रेड, ये 300 से ज्यादा है नो रेड, राइट, ये जो 300 से कम है यूनिट, इस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई है। व्हाट आई हैव डन, मैं एक बार रिपीट करूंगा इसको, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, राइट, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। व्हाट आई हैव डन, जिसको भी मुझे करना है सबसे पहले मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं सबको एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकता, सबको एक साथ नहीं करूंगा, मैं एक को करूंगा सिलेक्ट, राइट, मैंने एक को सिलेक्ट किया। व्हाट आई हैव डन, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू मैनेज, गो टू न्यू रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, न्यू रूल में बहुत सारे फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिलेंगे, यूज अ फॉर्मूला, बिकॉज आई एम नाउ सो यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, राइट, तो जिसको फॉर्मेट करना है वहां पे मैं ऑलरेडी था, राइट, अब मेरे को एक रूल डिटरमाइन करना है। व्हाट इज रूल, दिस यूनिट, आई हैव सेलेक्टेड दिस रूल, यूनिट इज लेस देन व्हाट 300, अगर यूनिट लेस देन 300 है, इसका डॉलर साइन फ्रेंड्स मुझे हटा देनी है। अगर मैं डॉलर साइन नहीं हटाऊंगा तो होगा क्या, जब मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, फॉर्मेट पेस्ट करूंगा, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि डॉलर साइन आप लोगों को पता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, डॉलर साइन मेरे फॉर्मूले को चेंज नहीं होने देता, तो हर बार फॉर्मूला E3 से ही लगेगा, हर जगह फॉर्मूला E3 से लगेगा, जबकि मैं नीचे कॉपी करूं तो E3 का E4 E5 E6 हर एक के रिस्पेक्टिव सेल से फॉर्मूला लगाना चाहिए। आई वांट टू मूव फॉर्मूला, दैट इज व्हाई आई विल रिमूव दिस डॉलर साइन। इंपॉर्टेंटली 3 के आगे से मुझे इंपॉर्टेंट है ज्यादा, E के आगे से अगर मैं नहीं भी करता हूं तो चलेगा, 3 के आगे से मुझे डॉलर हटाना जरूरी है। अब नाउ व्हाट आई नीड फॉर्म, सेलेक्ट फॉर्मेट, जो भी बॉर्डर करवाना है, फिल करवाना है, फॉन्ट को चेंज करवाना है, जो करवाना है मैं फिल करवाता हूं, रेड, ओके ओके, राइट, फॉर्मेट हो गया, कंट्रोल सी, नीचे तक पूरा डेटा सेलेक्ट किया। अब मेरे को फॉर्मेट पेस्ट करना है, एज इट इज पूरा पेस्ट कर दोगे तो सारे प्रोडक्ट कोड सारे पेस्ट हो जाएंगे नीचे। आई जस्ट वांट टू फॉर्मेट, आई जस्ट वांट टू पेस्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट, ऑल्ट ES, शॉर्टकट ऑल्ट ES, राइट, द T, ऑल्ट ES T, ऑल्ट ES T, ओके। Now see, wherever unit is less than 300, it is showing product code red. It is showing product code red. It is showing product code red. If you want more rules, you can set more rules. If you want to set more rules, you can set more rules. Right? अब आपको दिखा देता हूँ क्या क्या रूल्स है, मैं लगाऊंगा नहीं ओन, बहुत सारे फ्रेंड्स इसके अंदर रूल्स हैं। हाईलाइट रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, बिटवीन भी लगा सकते हो, राइट, बिटवीन भी लगा सकते हो कि 300 से 500 के बीच में तो ये कलर चाहिए, राइट। कई बार ये होता है कि मेरा अगर 10,000 से ऊपर की सेल है, आई नीड ग्रीन कलर, 10,000 से नीचे कम है 5,000 तक है तो आई नीड ऑरेंज कलर, 5,000 से कम है तो रेड कलर, सो आई कैन यूज वन मोर फॉर्मेट, बिटवीन, राइट, इक्वल्स टू, टेक्स्ट कंटेन्स, मोर रूल्स में जाके फ्रेंड्स आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, राइट। सपोज आपने कोई रूल ऑलरेडी लगाया हुआ है, यू वांट टू चेंज रूल, यू वांट टू चेंज रूल, सपोज इस रेड की जगह आपको ऑरेंज करवाना है, यू वांट टू चेंज रूल, ये रेड आप कहते हो कि वो रेड नहीं करवाना, मुझे ऑरेंज करवाना है, राइट। सो व्हाट यू विल डू, सेलेक्ट द रेंज एंड अगेन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड नाउ गो टू मैनेज रूल्स, मैनेज रूल्स, मैनेज रूल्स, मैनेज रूल्स। इन मैनेज रूल्स जितने भी आपने रूल लगाए हैं 2 3 4 सारे आपको दिखाएगा। whatever rule you want to change, just select and edit rule, just select and edit rule, edit rule में आपको सेम वही लेके आ गए। now what I need to do, go to format, instead of red select orange, right, or whatever color you want, select that, right, okay, 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 see now it has changed the color. So if you want to change the rule, सिंपली गो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मैनेज रूल, राइट। आपने यहाँ पर 2 लगाए हैं, सपोज यहाँ पर आपने ग्रीन और रेड के 2 लगाए थे, देखो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, आई विल गो टू मैनेज रूल्स, इट विल शो 2 रूल, एक मैंने रेड के लिए लगाया था, ग्रीन के लिए इसमें लगाया था, बट यहाँ पर मैंने एक लगाया तो एक दिखा रहा है। तो जो रेंज आप सिलेक्ट करोगे उसमें जितने रूल लगे हैं, इट विल शो यू ऑल द रूल्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार वो और देखते हैं बस। एक बहुत ही मजेदार फंक्शन है, मैं को कॉपी करा मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, राइट, मैंने इसको कॉपी किया एंड आई हैव पेस्टेड। सो फ्रेंड्स दिस इज माय डेटा, राइट, दिस इज माय डेटा, राइट, आई वांट टू प्रेजेंट दिस डेटा टू मैनेजमेंट एज इट इज,
पाइवट के भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी तरह के ऑप्शंस हैं मेरे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए अच्छी तरीके से। बट एक तरीका जो बता रहा हूं आपको, सपोज किसी रीजन से टेबल ही प्रेजेंट करनी है, ये टेबल आपको किसी को प्रेजेंट करनी है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन दिस टेबल इटसेल्फ यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन दिस टेबल इटसेल्फ, कितनी बढ़िया देखो फ्रेंड्स, अब ये टेबल लगेगी, अब ये नॉर्मल सी एक टेबल लग रही है, बिल्कुल सिंपल सी एक टेबल लगी है। छोटा सा एक फॉर्मेट यूज करेंगे, सेलेक्ट दिस सेल्स जहां पर भी वो फॉर्मेट लगाना है, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट रूल, टॉप बॉटम रूल्स, ये सब आप देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर डेटा बार्स होते हैं, डेटा बार, कौन सा डेटा बार चाहिए, देखिए मेरे को जो बार चाहिए, जो कलर नीचे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा, राइट, जो भी नंबर बड़ा है इट हैज क्रिएटेड बिग बार, जो भी नंबर छोटा है इट हैज क्रिएटेड स्मॉल बार। तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स मेरे डेटा पे आ जाती है। सेम इफ आई वांट टू पुट ऑन यूनिट्स, आई कैन पुट ऑन यूनिट्स आल्सो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट, डेटा बार्स, सपोज सॉलिड बार्स मुझे जो भी क्रिएट करना है, राइट, व्हाटएवर आई वांट टू यूज आई कैन यूज, राइट। तो केवल एक नॉर्मल टेबल थी फ्रेंड्स, उसका आप एक लुक चेंज कर सकते हो, पूरा पूरा टेबल का लुक चेंज कर सकते हो, राइट, बाय यूजिंग दिस फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि यही फंक्शन आ रहे हैं, उसके अंदर फ्रेंड्स और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। लाइक आप एक बार ट्राई कर लेना, इसको अपनी तरफ से देखना, आइकन सेट्स आता है इसके अंदर, इफ यू वांट टू सी, राइट, स्टोर नंबर पे आप देखो कॉलम आई में मेरे अलग अलग तरह के आइकन्स का सेट जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उस तरह का आइकन का सेट भी क्रिएट हो सकता है। अगर आपको इस तरह का कुछ बनाना है, राइट, बहुत सारी चीजों के देखो मीनिंग मुझे भी नहीं पता किस तरह से बनाना है, तो जिन लोगों के काम का डेटा है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अपने हिसाब से क्रिएट करता है। एक्सेल में सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हर बंदे को समझ में नहीं आती, राइट। मेरा अगर कुछ एरिया नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दीज फंक्शंस, जैसे बहुत सारे तरह के चार्ट है, मैं उन चार्ट में जाता हूँ, मुझे पता है वो कैसे क्रिएट होते हैं, बट उनके मीनिंग क्या है हो सकता है वो मुझे क्लियर ना हो, राइट, क्योंकि वो चार्ट डिफरेंट पर्पसेस से क्रिएट किए जाते हैं, राइट। सो बट देयर आर ऑप्शंस एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, राइट। यहाँ पर देखो इस तरह के बार क्रिएट हो गए, राइट, इस तरह के बार क्रिएट करने हैं आपको, राइट, तो ये भी फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर इस तरह का बार भी क्रिएट हो सकता है, राइट, हर एक के अंदर अपना एक चार्ट क्रिएट हो गया, तो आपकी डेटा का बिल्कुल प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। सो विद दिस आई विल क्लोज दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नाउ आई विल मूव ऑन basically customize your menu bar. 5 minutes I'll take on customize your menu bar, and then I'll move on this tally tool demo, right? Now friends, what is this customized menu bar, right? Friends, here you can see different functions are available: home, insert, page layout, formula, data, review, view, right, developer, help, fuzzy lookup, ये अलग अलग तरह के। यहाँ पर आप देखो अमित है, अब अमित में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे तरह के फंक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे तरह के फंक्शंस आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि आप लोगों को पता होगा, जो लोग आप सब लोग एक्सेल यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा होम के अंदर क्या है, एक्सेल ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने होम के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, दे हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस इन होम, डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस है। इंसर्ट के अंदर अलग अलग सेट ऑफ फंक्शंस है कि आपको कुछ इस तरह के फंक्शंस यूज करने हैं, पाइवट टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, राइट, इस तरह के लाइन स्लाइसर क्रिएट करने हैं, यू कैन गो इन इंसर्ट। पेज लेआउट में आपको पेज सेटिंग से रिलेटेड सारे फंक्शंस मिलते हैं, फॉर्मूला में आपको फॉर्मूले से। सो फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं। अब क्या होता है, मैं पूरा दिन जब काम करता हूँ, पूरा दिन मैं काम करता हूँ, एंड मेरे आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं 10 ऐसे फंक्शन है, 5 ऐसे फंक्शन है जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और उन 5 फंक्शन को यूज करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, for one function I need to go to home, for one function I need to go to insert, पेज लेआउट, फॉर्मेट, एक एक फंक्शन के लिए मुझे मूव करना पड़ता है, मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है अलग अलग जगह मूव करने में, और कई बार मैं भूल जाता हूँ, कि यार ये फंक्शन कहाँ पे था, राइट, अब मुझे उसे जाके ढूंढना पड़ता है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट वन टैब, राइट। तो ये अमित बेसिकली मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। सो यू कैन क्रिएट वन टैब विद योर नेम और व्हाटएवर नेम यू वांट टू चूज, एक नया अपना टैब क्रिएट कर सकते हो, राइट, अपने नाम से जो कि आपका फेवरेट होगा। और यहां पर आप जो डेली में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स फंक्शंस यूज करते हो जो कि अलग अलग मेन्यू में छुपे हुए हैं, राइट, you can basically you can select all those functions, right, you can set all those functions here in this Amit, or maybe in this which has been created your name, right, अपने नाम से क्रिएट करके आप यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पर ला सकते हो, और आपको काम करते टाइम केवल इसको सिलेक्ट करके रखना है, इसको सिलेक्ट करके रखना है। नाउ यू डोंट नीड टू मूव एनीवेयर एल्स, ऑल द फंक्शंस व्हिच यू आर यूजिंग इन डे टू टास्क, राइट, फ्रीक्वेंटली यू कैन यूज फ्रॉम हियर, यू कैन फ्रॉम, राइट, आप देखोगे यहाँ पर डिलीट शीट, कॉपी, फ्रिज, राइट, फ्रिज फंक्शन अलग जगह से आ रहा है, राइट,
फॉर्मेट पेंटर, इंक्रीज, इंसर्ट फंक्शन, ये फंक्शन से आता है, फॉर्मूला से आता है, राइट। फ्रिज मेरा व्यू से आता है, राइट। तो अलग अलग जगह से मैंने कुछ फंक्शंस उठाए हैं, इसी तरह का हम एक क्रिएट करेंगे। तो अमित एक ऑलरेडी क्रिएटेड है इसमें, आई विल क्रिएट विद अमित 1, I will create with Amit 1. I will show you how I have created this. Amit 1. So what I need to do, friends? File. Go to file, right? Go to file. In file, you will find one function, options. Go to file and files में मेरे more आ रहा है कि कुछ extra functions आ रहे हैं. Normally आपको file में जब आप जाओगे तो options function directly मिल जाएगा. Options. I will click on options. This window will open. Here is one option, customize ribbon. In customize ribbon, friends, you need to create one more tab. You need to create one more tab. What you need to create? New tab, right here in new tab. Just click on this new tab. It has created new tab, new group. So what you need to do? Go to new tab, right click, go to new tab, right click, rename it. You have clicked on new tab ने एक new tab create कर दिया फ्रेंड्स। उस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने रीनेम को चूज किया। रीनेम में मेरे से क्या कह रहा है? डिस्प्ले नेम। व्हाट यू वांट टू डू? सपोज आई वांट टू शो अमित जैन, एक ऑलरेडी है मेरा अमित के नाम से, नाउ आई वांट टू क्रिएट अमित जैन और अमित 1, व्हाटएवर आई वांट टू क्रिएट अमित जैन। ओके, इट हैज क्रिएटेड अमित जैन। नाउ सिलेक्ट दिस न्यू ग्रुप। अमित जैन के नीचे जो न्यू ग्रुप लिखा हुआ है ना, उसको सिलेक्ट कर लो। इसको सिलेक्ट किया। अब फ्रेंड्स जो मैं मेरे फेवरेट्स में मेरे को डालने हैं, इस टैब के अंदर मूव करने हैं। मूव नहीं होंगे, कॉपी हो जाएंगे। होम में भी होम का फंक्शन है, होम में तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में यहाँ पे भी दिखेगा, आपको यहाँ पे भी दिखेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू? सपोज कॉपी में बहुत बार यूज करता हूँ, सेलेक्ट दिस सी, अमित जैन के नीचे कॉपी ऐड हो गया। कट भी मैं बहुत यूज करता हूँ, ऐड। फॉन्ट का कलर में यूज करता हूँ, ऐड। फ्रिज पेन में यूज करता हूँ, ऐड, राइट। यहाँ पर कुछ कम नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इसको खोल लो और ऑल कमांड्स दो, ऑल कमांड्स कर दो, सारी कमांड दिखाएगा। बल्कि सारे जितने भी हिडन थे जो कि आपको ऊपर नजर नहीं आ रहे थे इन टैब्स के अंदर, इट विल शो ऑल दी कमांड्स। यहां से आप ऑल चूज कर लो। बाय डिफॉल्ट ये आपको क्या दिखाता है? पॉपुलर कमांड्स। बाय डिफॉल्ट ये इट विल शो यू पॉपुलर कमांड्स, बट यू चूज ऑल कमांड्स एंड टू चूज ऐड शेप, ऐड, और बताओ क्या जो चूज करना है, राइट। अलाइनमेंट, ऐड, राइट। व्हाटएवर यू वांट टू चूज, ऐड चार्ट, ऐड। So whatever friends you want to choose, you can choose. Arrange all, add. So whatever I want to choose, add and click on friends. कहाँ पर? Okay. Click on more tab has been created with Amit Jain, and whatever I have selected, copy, cut, font, fridge, right? Add shape, align, all chart, arrange all has been added here. All has been added here. Now you don't need to move. You don't need to search all these functions. You can use all these functions from here. Suppose in future, if you want to add more functions here, want to add more functions here, what you can do? Go to file, go to options, and again customize ribbon. In customize ribbon, select this new group. प्लस पे क्लिक करो, सारे फंक्शंस आपको दिखा देगा, सारे फंक्शंस आपको दिखा देगा यहाँ पर ग्रुप। और सपोज मुझे क्या करना है? कस्टम सॉर्ट आप मेरे को ऐड करना है, एडिट। नाउ सेंटर, कस्टम सॉर्ट, एडिट। दो फंक्शन मैंने और ऐड किए। ओके, नाउ सी कस्टम सॉर्ट, एडिट, सॉरी एडिट, सेंटर, एडिट, राइट, ऐड हो गया। अब सपोज अमित जैन आ रहा है फ्रेंड, सबसे लास्ट में आ रहा है, अमित जैन बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। आई वांट टू शो अमित जैन सबसे पहले, होम से भी पहले मुझे अमित जैन नजर आना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन आई वांट टू सी अमित जैन। टू डू अगेन, गो टू फाइल, क्लोज, सॉरी फ्रेंड्स मेरी फाइल क्लोज हो गई है, एक सेकंड मैं फाइल को दोबारा ओपन कर लेता हूं, गलती से मैंने क्लोज पे क्लिक कर दिया। आई एम ओपनिंग माय फाइल। राइट, सो व्हाट आई नीड टू डू? आई सिंपली गो टू फाइल एंड ऑप्शंस, राइट। इन ऑप्शंस व्हाट आई विल डू? कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में है, फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ और कस्टमाइज रिबन, आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। न्यू टैब, नया टैब ऐड करना है, राइट। अब उस टैब के अंदर मुझे क्या करना है? अमित जैन को सबसे पहले लेके आना है। सो आई विल सिलेक्ट दिस अमित जैन। अमित जैन, जैसे ही मैंने अमित जैन को सिलेक्ट किया फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर ये अप जाने का ऑप्शन आ रहा है, डाउन जाने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं सबसे डाउन पे हूँ, अभी सबसे लास्ट में हूँ। मैं इसको अप करूंगा, ये देखो ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गया, इट हैज स्टार्टेड शिफ्टिंग अप साइड। मेरे को डाउन लेना है, डाउन भी कर सकता हूं, राइट। सो इट विल गो अप। कहां पहुंचाना है अमित जैन को? नाउ अमित जैन इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, ऑन फर्स्ट पोजीशन इज अमित जैन। क्लिक ओके।
Now Amit Jain is here. So first tab, what I want to see, my favorite tab, or whatever you have created, right friends? So use this functions. आप में से कुछ functions इसमें remove करने, remove भी same friends वहीं से होंगे. More में आपको options में जाके customize ribbon, आपको जो functions यहाँ से हटाने हैं, आप अमित जैन का जो टैब है न्यू ग्रुप पे क्लिक करके, राइट, फॉन्ट कलर आई वांट टू रिमूव, सेलेक्ट दिस एंड रिमूव. ओके, फॉन्ट कलर यहाँ से चला गया. सो इफ यू वांट टू रिमूव, इफ यू वांट टू ऐड, और इफ यू वांट टू डिलीट दिस ग्रुप, उस ग्रुप पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट कर देना, डिलीट भी हो जाएगा, राइट. सो यू कैन क्रिएट फ्रेंड्स योर favorite bar, right, your favorite, right? You can customize this bar as per your requirement, right friends? So with this I'll close this file. अगर कोई queries रहेंगी we will take it end of session, right? So now friends I will show you that tool which you can download, right, from the mail, right? आप लोगों के पास कनेक्ट इजी से विराग सर से एक मेल आया होगा आप लोगों के पास, राइट, इसका रिमाइंडर भी आया होगा. उस रिमाइंडर मेल के अंदर इस टूल को डाउनलोड करने का फ्रेंड्स तरीका है. सो व्हाट यू नीड टू डू, उस टूल, उस लिंक पे जाके आप उस टूल को डाउनलोड कर लेना. लिंक पे चले जाना, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट. सिंपली जाके क्लिक करना, लॉगिन करना पुरानी आईडी से. जो नए लोग हैं फ्रेंड्स वहां जाके उस पर रजिस्टर करवा लेना. रजिस्टर कराने के बाद आपको वो डिफरेंट टूल दिखाएगा. वहाँ बहुत सारे मेरे टूल्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स. वहां पे जाके आपको एक टूल डाउनलोड करना है. टूल कौन सा डाउनलोड करना है वो उस मेल में लिखा हुआ है. जो विराग सर से मेल आया होगा आज आप लोगों के पास रिमाइंडर, उसमें लिखा हुआ है. तो आप लोगों को टूल जो डाउनलोड करना है उसमें फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, वो वाला डाउनलोड करना है. व्हेन यू विल डाउनलोड द टूल फ्री ट्रायल, it will ask, when you will open that, it will ask for, it will give you two options. एक पूछेगा yes और एक पूछेगा no. yes में वो पूछेगा अगर आपके पास एक्टिवेशन कोड है, और no में मतलब आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड एक्टिवेट कराना चाहते हैं. ट्रायल वर्जन फ्रेंड्स 7 दिनों का है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर. सो डोंट डू दैट, नो नहीं करना मुझे. जब वो ओपन करूंगा उस टूल को मुझे yes करना है. उसमें ऑप्शन जो दिखाएगा एक्टिवेट करने के लिए, आई नीड टू सेलेक्ट yes. yes जब करेंगे इट विल आस्क फॉर एक्टिवेशन कोड एंड पासवर्ड. एक्टिवेशन कोड एंड पासवर्ड उसी सेम मेल में दिया हुआ है, उसी सेम मेल में दिया हुआ है. 1 मंथ का फुल वर्जन फ्रेंड्स आप लोगों का एक्टिव हो जाएगा. नाउ हाउ टू यूज दिस टूल. सो व्हाट इज द फंक्शन, फर्स्ट आई विल टेल यू, देन आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. सो फ्रेंड्स माय रिक्वायरमेंट इज कि मेरे पास टैली है, मैं टैली से ट्रायल निकालता हूं, फिर उसके अंदर उसकी ग्रुपिंग करता हूं, जब मैं मैनुअली करता हूं, राइट. अलग अलग उसके लिंक लगाता हूं, लिंक लगाने के बाद मैं उसको बनाता हूं और उसके अंदर फिर डिफरेंस आके खड़ा हो जाता है. देन आई सॉर्ट आउट ऑल द डिफरेंसेस. फिर उसके बाद ट्रायल में मेरा कोई चेंज आ जाता है, मैं फिर जाके टैली में एंट्री डालता हूं, फिर मैं उस ट्रायल को निकालता हूं, फिर मैं उसके अंदर डालता हूं, और फिर अगर कुछ नए अगर सपोज अकाउंट ऐड हो गया तो वो मैं उसमें अकाउंट ऐड करता हूं, उसकी लिंकिंग ठीक करता हूं. फ्रेंड्स बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और खासकर उस टाइम पर जब मेरा नवंबर पास आ रहा है, राइट, मेरी फाइलिंग की डेट्स पास आ रही है, और उस टाइम पे एक मिनट की मारामारी होती है, राइट. अगर फ्रेंड्स वहां पर आपका जो पूरे फाइनेंशियल्स को बनाने में मान लो 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, 1 दिन लगता है, हाफ डे लगता है, इफ इट कैन क्रिएट इन क्लिक्स, राइट, नथिंग लाइक इट. सो फ्रेंड्स ये टूल क्या करेगा आपका, व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है. आपको अपना टैली जो है, टैली राइट क्लिक करना है, टैली पे राइट क्लिक करना है और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है. टैली को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, नॉर्मली नहीं चलाना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है. सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है. टैली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, ये टैली आपका ओपन हो गया. जिस भी कंपनी के आपको फाइनेंशियल्स बनाने हैं, आपको वो कंपनी सिलेक्ट करनी नहीं है. जैसे मैंने एक अपनी डेमो के लिए एक कंपनी सिलेक्ट की हुई है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट. टैली ओपन करना है, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाने हैं वो गेटवे ऑफ टैली से अंदर जाना ही नहीं है, गेटवे ऑफ टैली पे ही होगा सारा काम आपका. आपको उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस पीरियड के फाइनेंशियल्स बनाने हैं वो मुझे पीरियड सिलेक्ट कर लेना है, राइट. पीरियड में आके मुझे वो पीरियड सिलेक्ट कर लेना है. तो फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टार्ट करते हैं. पहले मुझे क्या करना है, मुझे प्रीवियस ईयर के नंबर भी लेके आने हैं. मेरा टैली प्रीवियस ईयर का फाइनल है मेरे पास इसके अंदर. सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर का टैली सिलेक्ट करूंगा. प्रीवियस ईयर टैली, आई विल सिलेक्ट प्रीवियस ईयर टैली. व्हाट आई विल डू, प्रीवियस ईयर टैली. तो फ्रेंड्स इसके पास, इसके अंदर मेरा भी 31 मार्च 2020 के डेटा फाइनल नहीं है. 17-18 मेरा प्रीवियस ईयर है, 18-19 सपोज मेरा करंट ईयर है, 17-18 मेरा प्रीवियस ईयर है. सो माय प्रीवियस ईयर इज 17-18, 18 and 19, right. 18-19, it is my previous year. I have selected my previous year, I have selected my company, and now what I need to do, I need to go on my tool. मैं अपने टूल पे गया,
फर्स्ट फ्रेंड्स क्या करना है, ये इन्फो शीट में आप जाओगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, अभी सारे बताऊंगा, विद इन 15 मिनट्स सारे बताऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी इसके अंदर फ्रेंड्स मेरे को। अब मुझे फ्रेंड्स इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर मुझे सिंपली देखो, यहां पर पहला ऑप्शन आ रहा है प्रिपेयर फाइनेंशियल्स फॉर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर प्रीवियस ईयर बेसिकली क्या है, जो भी आपने टैली में पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है, ये इट विल क्रिएट फाइनेंशियल्स फॉर दैट पीरियड, क्योंकि इसको नहीं पता आपने क्या पीरियड सिलेक्ट किया है। आपने जो पीरियड सिलेक्ट किया है, आपने प्रीवियस ईयर किया है, इट विल fetch data for previous year. आपने करंट ईयर के लिए whatever period you have selected, it will work on that period, right? उसके बाद क्या करना है, कॉपी इन प्रीवियस ईयर। ये क्या है मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा, राइट? इसके नीचे आते हैं, नेम ऑफ कंपनी, जिसका भी आप फाइनेंशियल्स क्रिएट कर रहे हो कंपनी का नाम डालोगे, आपको मल्टीपल शीट्स में डालने की जरूरत नहीं, केवल यहां डालो, सब जगह पहुंच जाएगा, राइट? जो भी आपका करंट ईयर है, आप फाइनेंशियल्स बना रहे हो सपोज 31 मार्च 2020 के, राइट? पीरियड एंडिंग प्रीवियस ईयर आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। तो कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे एंटिटीज के लिए भी काम कर सकते हैं जो बाहर की होती है, राइट? होते हैं जून क्लोज होता है, कई बार दिसंबर क्लोज होता है, तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको फिक्स नहीं किया, इट इज ओपन, whatever period you want you can select here, right? Now note number to be started from, ये क्या है अभी ये थोड़ी देर में बताऊंगा, इसके बाद के जितने फंक्शंस हैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले फाइनेंशियल्स क्रिएट कर लेते हैं। ये बेस डेटा था मेरा कि मेरे को कंपनी का नाम डालना है और पीरियड डालना है, बाकी जितने फंक्शंस है अभी बताऊंगा। नाउ व्हाट आई नीड टू डू फ्रेंड्स, यहाँ पर बैलेंस शीट है, P&L है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बन रहा है सारा, मैंने प्राइवेट लिमिटेड का फॉर्मेट लिया है, राइट? नोट्स टीवी, राइट? अब आगे क्या करना है मुझे, सबसे पहले फ्रेंड्स क्लिक करना होगा प्रिपेयर फाइनेंशियल्स फॉर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। When I will click on this button, it will work, it will fetch from Tally, it will fetch data from Tally. First time it will take some time, financials created successfully except notes to accounts छोड़ के इसने फाइनेंशियल्स आपका पूरा क्रिएट कर दिया है। see here is balance sheet, राइट? और ये सारे नंबर देखो करंट ईयर में दिखा रहा है, सारे नंबर करंट ईयर में दिखा रहा है, इसको नहीं पता प्रीवियस ईयर क्या है। अभी डेटा प्रीवियस ईयर का सिलेक्ट किया, it has given all the numbers in current year. P&L, it has created P&L also in current year. नोट्स अभी क्रिएटेड नहीं है, कैश फ्लो भी इसने क्रिएट कर दिया है, राइट? नोट्स अभी क्रिएटेड नहीं है, नोट्स अभी मेरे ब्लैंक है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, इन्फो शीट में अगेन कॉपी प्रीवियस ईयर, मेरे जो ये नंबर है अभी करंट ईयर के, इट इज नॉट करंट, इट इज प्रीवियस ईयर नंबर। सो मैंने प्रीवियस ईयर सिलेक्ट पर यहाँ क्लिक किया, कॉपी इन प्रीवियस ईयर। व्हेन आई विल कॉपी इन प्रीवियस ईयर, जितने भी मेरे करंट ईयर के नंबर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर में। सो नाउ ऑल दी नंबर्स व्हिच इज इन करंट ईयर shifted to previous year. So same number current year, same number previous year, right? Same number current year, same number previous year. Don't worry. Now what I need to do, friends? Again मैं tally में गया, change period, select period. Sorry, select period. Select period. 18 की जगह now I need to take numbers from 19, right? 18, 19. 18, 19. पहले मैंने लिया था 17, 18, अब मुझे लेना 18, 19, क्योंकि मेरा 19, 20 के नंबर्स इसमें फाइनल नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट टेकन दोस नंबर्स। सो अब मेरे पास पीरियड 19, 18, 19 है, 18, 19 इज इन दिस एग्जांपल फॉर माय करंट ईयर। सो व्हाट आई नीड टू डू फ्रेंड्स, अगेन गो टू इन्फो शीट, क्लिक ऑन दिस प्रिपेयर फाइनेंशियल्स फॉर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो मैंने पहले इस पे किया, फिर कॉपी किया, फिर एक बार इस पे क्लिक किया, पीरियड सेलेक्ट करने के बाद फाइनेंशियल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। नाउ सी बैलेंस शीट इसने करंट ईयर की बना दी है फ्रेंड्स, राइट? शेयर कैपिटल मेरी सेम है, बट अदर देन शेयर कैपिटल, एक सेकेंड, ओके, सेम नंबर्स इसलिए शायद दिख रहे हैं क्योंकि मैंने शायद इसके अंदर जो पीरियड लिया था वो 17, 18, एक बार और दोबारा कर लेते हैं इसमें पीरियड, सेलेक्ट पीरियड 17, 18, मेरे को लग रहा है इसमें 17, 18, राइट? मैंने पहले 17, 18 लिया, एंड व्हाट आई नीड टू डू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जितनी बार आपका डेटा अगर गलत भी जाता है, गलत पीरियड सिलेक्ट भी जाता है, आप दोबारा करंट ईयर प्रीवियस ईयर सक्सेसफुली क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट? सो अभी मेरे पास 17, 18 के डेटा प्रीवियस करंट ईयर में आ चुका है। व्हाट आई नीड टू डू, अगेन कॉपी इन प्रीवियस ईयर नंबर क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगेन गो टू टैली, सिलेक्ट पीरियड, इंस्टेड ऑफ 17, 18 एक्चुअली पहले मैंने 18, 19 सेलेक्ट कर लिया था, इसीलिए वो दो ने सिलेक्ट 18 एंड 19, ओके जी। अब 18, 19 मैंने सेलेक्ट किया, अगेन क्लिक प्रीवियस ईयर, प्रिपेयर फाइनेंशियल्स फॉर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ओके। नाउ सी 35, राइट?
करंट ईयर का डेटा डिफरेंट है, प्रीवियस ईयर का डेटा डिफरेंट है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ तो मैं बताऊं। मैंने पहली बार टैली को ओपन किया, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, राइट। उसके बाद वो नंबर क्योंकि प्रीवियस ईयर के थे, मैंने इस पे क्लिक किया, कॉपी इन प्रीवियस ईयर। देन मैं दोबारा टैली में गया और मैंने पीरियड को केवल करंट ईयर चेंज किया, एंड देन मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया, राइट। और मेरा फाइनेंशियल्स रेडी है, माय फाइनेंशियल्स आर रेडी, राइट। अब नाउ फ्रेंड्स, आई नीड टू डू रीग्रुपिंग फॉर एडवांसेस। ये ऑटोमेटिकली नहीं करता कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप करो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है नहीं है मत करो। इफ यू वांट टू डू रीग्रुपिंग, इट विल डू रीग्रुपिंग आल्सो। व्हाट रीग्रुपिंग? सपोज डेटर्स के अंदर मेरा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी कि एडवांस फ्रॉम डेटर्स। क्रेडिटर्स के अंदर मेरा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, मींस क्रेडिटर्स से मेरा कुछ पैसा आया, मैंने कुछ एडवांस दिया हुआ है, राइट। तो मेरे को क्रेडिटर्स को अगर एडवांस दिया हुआ है, मेरे को क्रेडिटर्स में दिखाना होगा, मेरे को करंट एसेट्स में दिखाना होगा, अदर करंट एसेट्स में एज ए एडवांस टू क्रेडिटर्स, एडवांस टू वेंडर्स, राइट। और अगर मेरे पास डेटर्स से पैसा आया हुआ है, एडवांस फ्रॉम डेटर्स मेरे को करंट लायबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा, राइट। तो मैं इस तरह की रीग्रुपिंग करता हूं। सो आई विल क्लिक ऑन रीग्रुप फॉर एडवांसेस, क्लिक ऑन रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग शुड बी डन वंस numbers are for current and previous year both are ready. कंटिन्यू और सेलेक्ट नो टू स्टॉप दिस प्रोसेस। अगर आपने एक नंबर कॉपी कर लिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसको यस करोगे। गलती से आप इस पे क्लिक कर जाते हो, यू कैन क्लिक नो, यस आई हैव डन, यू कैन डू रीग्रुपिंग। मैंने रीग्रुपिंग कर दिया फ्रेंड्स, एडवांसेस रीग्रुपिंग डन सक्सेसफुली, ओके। रीग्रुपिंग भी इसने कर दिया। अब फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक चीज दिखाऊं, बैलेंस शीट इसने क्रिएट कर दी है। यहां पर देखो बैलेंस शीट में मैंने एक चेक लगाया हुआ है। दिस चेक इज बेसिकली डिफरेंस इन करंट ईयर, डिफरेंस इन प्रीवियस ईयर। यहाँ 16,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। सपोज आप लोगों को 16,000 रुपए का या ऐसा कोई डिफरेंस अपने फाइनेंशियल्स में मिलता है, सो व्हाट यू नीड टू डू फ्रेंड्स, टीवी में चले जाना। ये टीवी जो है डिटेल टीवी है पूरा। टीवी के अंदर ये सारे टैली के हिसाब से आपके नंबर उठे हुए हैं, राइट। उसी जो वीडियो जो आपके पास लिंक आया है फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड कर देगा। उसके अंदर एक वीडियो का लिंक भी, कुछ कंफ्यूजन रहता है आप उस वीडियो के लिंक को देख सकते हो। उसके अंदर 2 नंबर भी दिए हुए हैं, अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है, यू कैन कनेक्ट ऑन दोज नंबर्स आल्सो, राइट। यहाँ पर ग्रुपिंग दी हुई है फॉर करंट ईयर के लिए, ग्रुपिंग जो ये यूज कर रहा है, इसने जो ग्रुपिंग अपने हिसाब से की है। इफ वांट टू चेंज ग्रुपिंग, यू कैन चेंज ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके, राइट। 4 लेवल ग्रुपिंग है। इस ग्रुपिंग से रिलेटेड किसी को डिटेल समझना है, दे कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली, देयर इज नो इशू। यहाँ पर प्रीवियस ईयर की ग्रुपिंग है, करंटली बोथ आर सेम, राइट। अब मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, मैं आपको सॉर्ट आउट करने का तरीका बता रहा था। डिफरेंस केवल एक ही केस में आएगा, ये डिफरेंस छोड़ेगा ही नहीं, राइट। गारंटेड फ्रेंड्स, ये डिफरेंस छोड़ेगा ही नहीं। केवल एक केस में डिफरेंस आ सकता है। आप डेटा फ्रॉम, आप बेसिकली टीवी में आओ, टीवी में आप किसी भी एक आइटम पे क्लिक करो एंड यू विल फाइंड, सेलेक्ट ऑल हटाओ, यू विल फाइंड वन आइटम, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम लिस्ट। प्लीज सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम लिस्ट, वो आइटम है जिनकी ग्रुपिंग ये अपने हिसाब से नहीं कर पाया। इसने सब चीजों की ग्रुपिंग कर दी फ्रेंड्स, बट कुछ आइटम्स की ग्रुपिंग ये नहीं कर पाया। इसको नहीं समझ में आया कि क्या ग्रुपिंग कहां करनी है, राइट। तो कुछ ग्रुपिंग ऑल्दो ऑन सम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आई हैव डन, मैंने इसको पूरा एग्जैक्टली किस चीज की क्या ग्रुपिंग होनी है, बट स्टिल इफ यू फाइंड कि यहाँ पर कुछ चीजों ग्रुपिंग इसने नहीं की है, कुछ चेंज करनी है, मैंने आपको बता दिया, आप चेंज कर सकते हो। अब इसने सस्पेंस अकाउंट, इसे नहीं समझ में आ रहा सस्पेंस अकाउंट कहां लेके जाना है, राइट। तो सपोज सस्पेंस अकाउंट आपको लेके जाना है करंट लायबिलिटीज में, यू कैन सेलेक्ट दिस करंट लायबिलिटीज, राइट। एंड और करंट लायबिलिटीज में आपको कहां दिखाना है, सपोज अदर करंट लायबिलिटीज, यू कैन सेलेक्ट करंट लायबिलिटीज से आपको रिलेटेड सारे ऑप्शन दिखाएगा। एडवांस सैलरी, कुछ 3 एम्प्लॉइज को एडवांस सैलरी दी हुई है, ये आपकी इस ग्रुपिंग से नहीं समझ पाया। सो व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट टू शो, सपोज यू वांट टू शो इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स फ्रेंड्स जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, इट विल शो यू ऑल द ऑप्शंस रिलेटेड टू एसेट्स। सो यू वांट टू शो इन अदर करंट एसेट्स, you will select paste। सेम फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पर भी करनी है, प्रीवियस ईयर में भी। सो यहाँ पर मैंने करंट लायबिलिटीज किया, आई विल कॉपी करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर मैंने करंट एसेट्स किया, आई विल डू करंट एसेट्स, राइट फ्रेंड्स। सो आई हैव डन ऑल दी grouping, I have done correction of all the grouping, I will select all। so now friends, go to balance sheet, now this check is 0। so friends, मतलब चेक आउट हो ही नहीं सकता। चेक आउट होने का केवल एक ही रीजन है कि यहाँ पर आपके कुछ रेड आइटम्स है, कुछ ग्रुपिंग है जो ये नहीं कर पाया है, तो आपको उन 2-4 आइटम की केवल ग्रुपिंग करनी है। और फ्रेंड्स, नाउ योर फाइनेंशियल्स आर रेडी, और आप सीरियसली, मेरा 59 आइटम्स का डेटा है ये। मेरा जो ट्रायल बैलेंस है 450 लाइन आइटम का है, बहुत कम ट्रायल बैलेंस होते हैं, राइट। बड़ी कंपनीज के ट्रायल बैलेंस होते हैं जिसमें इतना डेटा होता है। 450 लाइन आइटम, जनरली क्या होता है 100, 150, 200, 250 लाइन आइटम पे ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाते हैं,
राइट। इसमें 450 लाइन आइटम पे इसने केवल 3 आइटम 4 आइटम छोड़े, उसके अलावा सबकी रीग्रुपिंग कर दी, सबकी ग्रुपिंग इसने कर दिया। मेरी बैलेंस शीट रेडी है, मेरी P&L रेडी है, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी है। प्रीवियस ईयर का कैश फ्लो नहीं है जो प्रीवियस ईयर से आप कॉपी करके लाना पड़ेगा। भाई करंट ईयर का कैसे बनता है, कैसे कंपेयर करके बनता है, तो इसने बना दिया। बट प्रीवियस ईयर का बनाने के लिए उसको और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है। सो कैश फ्लो यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट फॉर करंट ईयर इट हैज क्रिएटेड। नाउ आई नीड टू क्रिएट नोट्स। So what you need to do? Simply click on prepare on notes. Simply click on prepare notes. All the red items and grouping in TV needs to be sorted out. तो वही बोल रहा है कि रेड आइटम्स तो भैया कर लो पहले, राइट पहले कर लो, क्योंकि नोट्स तभी बनेंगे फाइनल, क्योंकि वहां नंबर ही फाइनल नहीं है तो नोट्स कैसे बनाएगा ये, नोट्स कैसे बनाएगा। तो ये कह रहा है पहले नोट्स बनाओ, और अगर वहां रेड आइटम्स आपने नहीं बनाए हैं, मान लो आपने रेड आइटम्स नहीं हटाए और वहां कुछ अमाउंट आ रहा है, इट विल नॉट क्रिएट नोट्स, इट विल ब्रिंग यू ऑन दैट शीट ऑन दी। आपको पहले रेड आइटम सॉर्ट आउट करो, उनकी ग्रुपिंग ठीक करो आप, एंड देन क्लिक ऑन प्रिपेयर आइटम्स, क्लिक यस, क्लिक यस, इन फ्यू सेकंड्स इट विल क्रिएट नोट्स आल्सो। सो फ्रेंड्स बताने में मुझे मेरे ख्याल से when you will create your financials, it is not going to take more than 2 to 3 minutes. Notes to accounts created successfully. Go to notes, right, in proper format, with all the grouping, sundry creditors, with all the grouping it has created, right friends। एक और चीज समझदार अंदर, करंट लिabilities, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस, ये वो केसेस हैं फ्रेंड्स जो मैंने रिक्वेस्ट किया था अर्लियर। दिस वाज बेसिकली इन नोट्स। मैं जाता हूं, ये करंट एसेट्स डेटर्स के अंडर में दिख रहे थे। अगर मैं टीवी में जाऊंगा डेटर्स के अंदर दिख रहे थे, मैं ओरिजिनल अपना टीवी देखूंगा डेटर्स के अंदर दिख रहे हैं सारे नाम, अपने ट्रायल में चेक कर लेना आप, राइट। अभी ये टाइम लगेगा, मैं सारी चीजें क्रॉस चेक करवाऊंगा, ट्रायल में सारी चीजें आप चेक कर लेना। बट इट हैज डन रीग्रुपिंग, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, इसने सबकी रीग्रुपिंग कर दी। सेम वे if I'll go to current assets, if I'll go to assets, right, if I'll go to trade receivables, sundry debtors, right, सारे debtors आपके दिखा रहा है, और इसके नीचे, right, इसके नीचे other current assets, advance from vendors, जो कि मेरे को liabilities में दिख रहे थे माइनस की फिगर, वो सारी इसने रीग्रुपिंग करके आपको नोट्स में प्रॉपर जगह पे दिखा दी है, राइट फ्रेंड्स। तो आप इसको ट्राई करना। इसके अलावा जो मेन इसके जो कुछ और फंक्शंस हैं, अमेजिंग फंक्शंस हैं, बिलीव मी कुछ और इसके अमेजिंग फंक्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जो मैंने आपको बोला था अभी मैं बताऊंगा, ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, राइट, जिनके भी काम के हो। नंबर 1 फीचर, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप केवल एक टैली से फाइनेंशियल्स बना सकते हो, यू कैन क्रिएट फाइनेंशियल्स फ्रॉम मल्टीपल टैली। सपोज ब्रांच अकाउंटिंग होती है, सपोज ब्रांच अकाउंटिंग होती है और हर ब्रांच की अकाउंटिंग अलग अलग टैली में मेंटेन्ड है। नाउ यू वांट टू कंसोलिडेट, सपोज सेकंड एग्जांपल, यू हैव मल्टीपल कंपनी एंड यू वांट टू क्रिएट consolidated financials, you want to create consolidated financials, सारे मल्टीपल टैली अलग अलग टैली में बन रहे हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा फंडा ये है कि आपकी एक कंपनी है, उससे रिलेटेड डेटा मल्टीपल टैली के अंदर मेंटेन्ड है, अलग अलग जगह, लोकेशन वाइज, ब्रांच वाइज, व्हाटएवर वाइज, राइट। you want to merge, what you need to do, you just need to activate multiple company module. Instead of no, select yes, instead of no, select yes. And when you will click yes, then when will first time click on previous year. See, earlier जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, इसने मेरे से कुछ पूछा नहीं था, इसने सीधा रन कर दिया था। नाउ क्योंकि मैंने मल्टीपल कंपनी मॉड्यूल ओपन कर दिया है, व्हेन आई क्लिक ओवर हियर, राइट, इट इज आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी व्हिच यू हैव सिलेक्टेड। जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट की है वो कौन सी कंपनी है, राइट, इन टैली। सपोज जो मैंने कंपनी सिलेक्ट की है वो है ABC, सपोज ABC, ओके। डू यू वांट टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम वन मोर कंपनी? इफ यस, अगर एक और कंपनी से इंपोर्ट करना है, प्लीज सिलेक्ट कंपनी विद सेम पीरियड इन टैली, देन प्रेस यस। अगर आपको और कंपनीज का भी इंपोर्ट करना है, आप मल्टीपल कंपनी, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ यस नहीं करना। पहले फ्रेंड्स क्या करना है, आपको टैली में जाना है, टैली में जाके अपनी दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर लो, टैली में जाके अपनी दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर लो, देन फ्रेंड्स यस, प्रेस यस, इट विल अगेन इंपोर्ट डेटा, राइट, और फिर पूछेगा कंपनी इंपोर्ट की उसका नाम क्या है। सपोज दूसरी कंपनी का नाम था सपोज XYZ, तो सेम कंपनी मैंने क्योंकि चेंज नहीं किया डेटा, तो ये एक ही कंपनी का 2 बार ले आएगा, राइट, XYZ, ओके।
डू यू वांट टू इंपोर्ट वन मोर कंपनी? सपोज मैं सारी कंपनी कर चुका, अगर आपकी 10 है, आप 10 बार यस कर लो। यस करने से पहले मेरे को टैली में कंपनी सेलेक्ट करनी है बस, राइट? डेटा इंपोर्ट नहीं करना। एंड व्हेन आई एम click no, now it is preparing financials. Now it is preparing financials created successfully. Okay, it has created financials, right? In TV you have consolidated financials, consolidated TV, right? In data from tally friends, in data from tally आपके पास अलग अलग कंपनीज का यहाँ पर डेटा है। आपने 2 कंपनी इंसर्ट की थी, XYZ, तो यहाँ पर जो डेटा है वो आपके टैली से इंसर्ट हुआ है, वो है सपोज सैलरी अकाउंट है, 2 बार आ रहा होगा यहाँ पर, ABC में 1 बार, XYZ में 1 बार, तो यहाँ पर आपको 2 बार दिखेगा, बट टीवी के अंदर आपको मर्ज करके 1 ही बार दिखेगा। सॉलिडेटेड टीवी इसने क्रिएट कर दिया है, राइट? जो आइटम्स यूनिक आइटम्स है वो दिखा के उनकी यहाँ पर उसने वैल्यू दिखा दी है, यूनिक आइटम्स की आपको यहाँ पर वैल्यू दिखा दी है। और अगर आपको अपनी टैली के हिसाब से देखना है, टीवी किसी रीजन से ट्रैक करना है, तो यू कैन सी हियर आल्सो। So in this way you can create multiple tally financials. You just need to active this. If it will be yes, it will ask for multiple companies. If it will be no, it will not ask. When you will click here, it will not ask anything else. Now, what other functions? Suppose friends, there might be requirement. Notes number है 1 से start नहीं करना. I want to start from 3. I want to start from 3. अब मेरे को 3 से इसको start करना है. What I can do? भाई मेरे को 3 से स्टार्ट करना है। रीजन 1 और 2 मेरे को, जो मैं वर्ड फॉर्मेट में नोट्स बनाता हूँ, 1 और 2 मेरे को सपोज उसके लिए सिक्योर करना है, मेरे को वहां यूज करना है। सो व्हाट आई कैन डू फ्रेंड्स, सिंपली नंबर टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 3, राइट? 3 here. What it will do from balance sheet, it will reset your number from 3. Share capital is showing 4, 5. It is, मुझे किसी रीजन से शेयर नोट्स नहीं बनाना है, मेरे को इसका नोट्स बनाना ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड पे देखो नोट्स रिक्वायर्ड और नॉट, ये बैलेंस शीट में भी है और P&L पे भी है, हर आइटम के आगे। जिसका मेरे को नोट्स नहीं बनाना किसी रीजन से, बाय डिफॉल्ट इट विल क्रिएट। जिसका भी मुझे नहीं बनाना, व्हाट इट विल डू, व्हाट आई विल डू, नो। जैसे ही मैं नो करता हूं, देखो इसका ये नोट्स हटा देता है 4 और ये रीसेट कर देता है आपकी नंबरिंग। सो इट विल डू ऑल दीज थिंग्स फॉर यू, राइट? एंड मेरे को जैसे ही नंबर रीसेट किए, व्हाट आई नीड टू डू, क्योंकि नोट्स के अंदर देखो, नोट्स के अंदर इसने आपके सारे नंबरिंग अभी वो पुरानी उठाई हुई है, 1, 2, राइट? और इसने आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी बनाया हुआ है। बट नाउ व्हाट आई डन कि भैया मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस का चाहिए ही नहीं नोट्स, और मेरे को 3 से स्टार्ट करना है। सो व्हेन यू आर फाइनलाइज विद ऑल दीज फंक्शंस, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट क्लिक ऑन प्रिपेयर नोट्स अगेन। प्रिपेयर नोट्स पे तो बस आपको एक बार क्लिक करना है, जितनी बार चेंज करो, फाइनली एक बार लास्ट में प्रिपेयर नोट्स पे क्लिक कर देना। विद इन फ्यू सेकंड्स इट विल अपडेट योर नोट्स। बैलेंस शीट और P&L ऑटोमेटिकली होते रहते हैं जैसे आप चेंज करते हो, अपडेट। नाउ नोट्स स्टार्ट विद 3, 1 और 2 आपने सिक्योर कर लिया है, और 4 नंबर पे क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, रिजर्व एंड सरप्लस रिमूव्ड। सो जो भी आपने नोट्स क्रिएट करने हैं फ्रेंड्स, यू कैन सेलेक्ट। और क्या ऑप्शंस है इसके अंदर, बहुत सारे फ्रेंड्स ऑप्शंस है इसके अंदर। यू वांट अमाउंट इन hundreds, thousand, lakhs, crore, million, right? Whatever currency you want to show. Suppose I want to show in lakhs. Just click on lakhs. It is formatting. It is converting all the numbers in lakhs. So you convert balance sheet, P&L, CFS, cash flow statement, notes. All the numbers will be converted in lakhs. See, it has converted. Go to balance sheet in lakhs. All the numbers are small, right? Friends, देखोगे आप छोटे-छोटे नंबर हो गए, पहले बड़े नंबर आ रहे थे in lakhs, P&L in lakhs, cash flow statement in lakhs, notes in lakhs, right? So whatever currency you want to convert, sub sheet पे जाके देखना ही नहीं है, ये it is control sheet. This info sheet is your control sheet. show with zero balance. कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो मेरे ये आइटम दिख रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस 0 है मेरा, यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है, राइट? इफ आई वांट टू रिमूव दीज आइटम्स, ऑल्दो शेड्यूल 3 का बैलेंस में हम लोग 0 कर, जो आइटम नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, हम लोग पूरा फॉर्मेट दिखाते हैं, राइट? बट there is some requirement, suppose due to some reason there is some requirement कि जहां पर में कोई नंबर है ना, करंट ईयर में कोई नंबर है, उस आइटम्स को हाइड कर दो, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे P&L हो, हर जगह हाइड कर दो। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर शो विद 0 की जगह शो विदाउट 0 कर दो, शो विदाउट 0। यू विल डू शो विदाउट 0 एंड व्हाट इट विल डू, इट विल डू शो विदाउट 0। अब देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जहां पर 0 ना हो। पहले आ रहा था, पहले बहुत सारे ऐसे नंबर आ रहे थे जहां पे में नंबर डैश दिख रहा था, अभी सबको हाइड कर दिया है।
sheet, same P&L, subject hide कर दिया. If there is requirement, you can do from this one sheet, right? If you want again same with 0, you will select same with 0. Again, it will show all the numbers. See, 0, it is showing, right? Then previous year number required. Previous year normally yes रहेगा, schedule 3 में तो रहेगा ही रहेगा. Friends, so there is two utility, two different utilities. One is for schedule 3 जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, purpose for individual, for partnership, for other purposes. दो तरह के फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है. जैसी बैलेंस शीट बनानी है वो दूसरा है. फंक्शनलिटी सेम है, मेरा वो वीडियो रेफर कर लेना, आज बताऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, बट यूज करने का तरीका दोनों का सेम है, एग्जैक्ट सेम है, राइट? प्रीवियस ईयर नंबर रिक्वायर्ड और नॉट, यस. इफ you don't need previous year number, click no. I don't need previous number. Previous year number hidden. Previous year number hidden from all the tabs, right? Again, if I need, click on yes. Again, it is showing your previous year number. Now, what do you need, friends? Everything on clicks, right? कुछ करने की जरूरत नहीं है, believe me. कुछ भी इसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, right? Now, एक इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत बढ़िया फंक्शन है. एक और फंक्शन में दिखाता हूं. इसके अंदर आप राइट क्लिक करोगे, वो डिसेबल्ड है, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस वो डिसेबल्ड है. अब सपोज आपको अपनी वर्किंग के लिए कोई नई शीट आपको इंसर्ट करनी है इसके अंदर, यू कैन क्रिएट ब्लैंक शीट. आपने ब्लैंक शीट पे क्रिएट किया, आपको ब्लैंक शीट क्रिएट कर देगा. इस शीट का आपको नाम करना, रीनेम नहीं कर पाओगे. रीनेम द शीट. क्या मेरे को नाम करना है? सपोज ए. ओके, मैं शीट का नाम रख सकता हूं. मेरे को शीट की जरूरत नहीं है, मैं डिलीट भी कर सकता हूं. डिलीट, राइट? तो आपको वो लिबर्टी दी हुई है कि आप अपनी और मल्टीपल शीट इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, बट वो टूल के हिसाब से होंगी, आप अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे इसे. दूसरा, आपको प्रिंट निकालना है, पीडीएफ निकालना है बैलेंस शीट का, पीएनएल का, राइट? जिस भी लोकेशन पर आपकी ये फाइल सेव है, वहां पर आपको ये पीडीएफ फाइल सेव कर देगा. पीडीएफ फॉर ऑल सबके लिए सेव कर देगा, राइट? तो आपको वो कंट्रोल एस करके सेव एज पीडीएफ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्लिक्स में ही करेगा आपके लिए. दूसरा एक मजेदार फंक्शन फ्रेंड्स, ये सेटअप कन्वर्ट फाइनेंशियल्स इन एफएक्स. इट कैन क्रिएट financials. बहुत केयरफुली सुनना फ्रेंड्स. It can create financials from any currency to any currency. From any currency to any currency. It can create financials from any currency to any currency. Means your financials is in INR. Your TV is in INR. आपका टीवी INR में है. आप कहते हो जी मेरा टीवी INR है, बस मेरे को ये फाइनेंशियल्स यूएस का स्टेक होल्डर है, यूएस का स्टेक होल्डर है, मेरे को उसके साथ ये फाइनेंशियल शेयर करने हैं. आई वांट टू कन्वर्ट दीस फाइनेंशियल्स इन यूएसडी. डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इट विल कन्वर्ट. इट विल. व्हाट यू नीड टू डू? सेटअप टू कन्वर्ट फाइनेंशियल्स इन एफएक्स. यू नीड टू जस्ट क्रिएट सेटअप. क्लिक हियर. अभी यहाँ पर एफएक्स का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है. व्हेन यू विल क्लिक हियर, सेटअप टू कन्वर्ट फाइनेंशियल इन फॉरेन करेंसी क्रिएटेड. देखो ये जो एरिया है, ये फाइनेंशियल्स को एफएक्स में कन्वर्ट करने का है. तो यहां देखो क्या है, ट्रायल बैलेंस आरएन. किस करेंसी में आपकी ट्रायल बैलेंस जो है, किस करेंसी में है? सपोज मेरा है आईएनआर में. व्हाट आई वांट टू डू? फाइनेंशियल्स टू बी प्रिपेयर्ड इन. किस में कन्वर्ट करना है? सपोज आई वांट टू कन्वर्ट इन यूएसडी. आई हैव सेलेक्टेड यूएसडी. अब रेट क्या लेना है? इट विल पिक रेट आल्सो फ्रॉम इंटरनेट. डोंट वरी, यू डोंट नीड टू प्रोवाइड इवन रेट. It is fully automated sheet. It is fully automated sheet. You don't need to provide even rate, right? So convert मेरे को जो करना है वो किस रेट पे करना है? Convert मुझे at respective year closing rate. मतलब प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करो, करंट ईयर को करंट ईयर के क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करो. वो इंटरनेट पे XC.com पे जाएगा, XC.com से प्रीवियस ईयर के नंबर रेट उठा के लाएगा, प्रीवियस ईयर को कन्वर्ट करेगा यूएसडी में, करंट ईयर के रेट उठा के लाएगा, 31 मार्च 20 जो करंट ईयर मेरा आपका है उसको करंट ईयर में कन्वर्ट करेगा, राइट? या सेकंड ऑप्शन क्या है? एट करंट ईयर क्लोजिंग रेट, यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों को करंट ईयर पे ही कर दो. देखना चाहता हूं क्योंकि रेट डिफरेंस मैं नहीं चाहता कि डिफरेंस की वजह से कोई मूवमेंट आए. पिछले साल हो सकता है 65-70 का रेट था, इस साल 75 का रेट चल रहा है. रेट डिफरेंस की वजह से बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है. तो मेरे को कंपैरिजन करेंसी टू करेंसी करना है. जो रेट का डिफरेंस आ रहा है उसको इग्नोर मारना है. सो आई कैन सेलेक्ट दिस करंट ईयर करेंसी क्लोजिंग रेट, और मे बी आई कैन चूज दिस एट स्पॉट रेट कि भैया जो अभी रेट चल रहा है करंट उस पे कन्वर्ट कर दो पूरे फाइनेंशियल्स को. इट विल कन्वर्ट. सो सपोज आई वांट टू एट रेस्पेक्टिव ईयर क्लोजिंग रेट कि प्रीवियस ईयर को डिफरेंट रेट पे, करंट ईयर को डिफरेंट रेट पे. और फ्रेंड्स अगर आप कहते हो रेट मेरे मन का होना चाहिए, यू कैन टाइप योर रेट हियर. करंट ईयर जिस रेट पे करना है यहाँ टाइप कर दो, प्रीवियस ईयर जिस रेट पे डालना है यहाँ डाल दो. अगर आप नहीं डालोगे, आपने इसको चूज किया और आपको क्या करना है? फाइंड एफएक्स रेट फ्रॉम वेब. क्लिक ऑन 5 FX rate from web. Now touching rates from web, right?
थोड़ा सा टाइम लेगा बस, क्योंकि 2 मंथ के रेट जाके 2 डिफरेंट पीरियड, मैंने बड़ा रेट चूज किया है एट रेस्पेक्टिव ईयर, यानी 2 बार इसको इंटरनेट पे जाना है। 31 मार्च 2019 का रेट उठा के लाना है, 31 मार्च 2020 का रेट उठा के लाना है, और इन 2 जगह पे मुझे प्लेस करके पूरे फाइनेंशियल्स को कन्वर्ट करके इसको मुझे दिखाना है। तो इट विल टेक मे बी सम seconds, right? Maybe 30-40 seconds it will take. And again, it depends on the speed of your basically system, right? अगर configuration अच्छी है, it will do fast. अगर configuration उतनी बढ़िया नहीं है तो थोड़ा सा slow हो सकता है, तो it will do perfectly. It is working, it is doing its working, right? It is doing its working. Few seconds only, it is about to done. It is about to done, friends. राइट, रेट लेके आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि 2 साल के लाने हैं, अगर ये 1 साल का होता तो ये आधा टाइम लेता। डन डन, व्हेन यू क्लिक डन, करंट ईयर कन्वर्टेड 75.3675, प्रीवियस ईयर को इसने लास्ट ईयर का 31 मार्च 2019 का रेट उठाया, और जो 31 मार्च 20 लिया या 31 मार्च 19 लिया, वो कहां से लिया इसने? जो आपने यहाँ पीरियड डिफाइन किया शुरू में, जो आपने यहाँ पीरियड डिफाइन किया फ्रेंड्स, उस पीरियड के इसने यहाँ पर रेट उठा लिए, और उस रेट पर फ्रेंड्स देखो, इन यूएसडी लैक्स, इन लैक्स यूएसडी, इन लैक्स यूएसडी, इन लैक्स यूएसडी इसने क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इन लैक्स सेलेक्ट किया हुआ है। मैं इन लैक्स की जगह सपोज यूएसडी को अमाउंट इन करना चाहता हूँ, कि मैं यूएसडी को इन लैक्स, क्योंकि यूएसडी में ऑलरेडी नंबर छोटा हो जाएगा और इन लैक्स कर दूंगा मैं, तो मैं इसको अमाउंट इन करता हूँ। इट इज कन्वर्टिंग, इट इज कन्वर्टिंग, राइट, डन। सो नाउ अमाउंट इन यूएसडी, अब मेरा पूरा फाइनेंशियल फ्रेंड्स यूएसडी में, आपकी फाइनेंशियल यूएसडी में। देखो इसके अंदर भी मेरे सारे दिए हुए हैं कि अगर आपका यूएसडी में है तो आप बता दो, मेन करेंसी सारी दी हुई है। अगर इसके अलावा और कोई करेंसी है, यू कैन टाइप, यू कैन गिव रेट मैनुअली, बट जो मेन करेंसीज है फ्रेंड्स वो सारी मैंने इसमें दी हुई है, राइट, जो यूज होती है मेन, वो सारी मैंने इसमें दी हुई है। यू कैन कन्वर्ट एंड यू कैन फाइंड रेट, अदरवाइज यू कैन प्रोवाइड रेट्स मैनुअली ऑल्सो। इसमें एक इन्वेंट्री का है बस, क्योंकि इन्वेंट्री की मूवमेंट ट्रायल बैलेंस से कैप्चर नहीं हो पाती है, दैट मूवमेंट यू नीड टू गिव, कि चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, करंट ईयर में इन्वेंट्रीज में क्या चेंज है, ओपनिंग क्लोजिंग का क्या डिफरेंस है, और प्रीवियस ईयर में ओपनिंग क्लोजिंग के इन्वेंट्री का आपका क्या डिफरेंस है। अगर ट्रेडिंग है कोई या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसका आपको प्रोवाइड करना रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इन्वेंट्री की मूवमेंट ट्रायल से नहीं मिल पाती, तो वो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी रहेगी। अदरवाइज सारा ऑप्शन है यहाँ पर ये। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक दो ऑप्शन है कि रीजन से ऑडिटर्स की डिटेल है, जो आपकी यहाँ पर डिटेल आएगी वो आपको हाइड करनी है, वो आप चाहते हो कि यहाँ ना दिखे, आप उसको यस नो कर सकते हो, वो आप हाइड अनहाइड कर सकते हो, क्लाइंट की डिटेल, ऑडिटर्स की डिटेल, right? So friends, these all are the functions available in this tool, right? So you can download that 1 month trial version from the link which has given in the mail, right? So friends, if there is any query और friends एक और important चीज, अभी इसमें क्या होगा, मान लो आपके ट्रायल के अंदर आपने टैली में कुछ चेंजेस किए, नए कुछ अकाउंट्स में जाके आपने बैलेंस चेंज कर दिया, कुछ नई एंट्रीज मार दी, कुछ एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में मारी, कुछ नए ऐड कर दिए, स्टिल डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली क्लिक ओवर हियर, क्लिक हियर, इट विल अपडेट, क्लिक हियर, इट विल अपडेट, क्लिक हियर, इट अपडेट, राइट। एक क्लिक में फ्रेंड्स आपके फाइनेंशियल्स अपडेटेड हो गए। नाउ फ्रेंड्स, इफ वी हैव एनी क्वेरी वी कैन टेक दैट क्वेरीज, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन, राइट। Participants are requested to post their query in the question tab. Amit sir, there are few. What is the price of? Yes, sir. I'm just reading all the questions. So yes, I can see only one question currently. What is the? Just a minute, sir. Just a minute, sir. Just a minute, sir. तो सर अभी जब सेशन क्लोज हुआ है इसके बाद से मैं देख लेता हूँ जो क्वेरीज आई हैं। प्लीज सर, प्लीज एक्सप्लेन रो कलर थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। रो कलर थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके, आई विल ओपन द फाइल। इतने में फाइल ओपन कर रहा हूँ, किसी ने इस यूटिलिटी का प्राइस पूछा था, तो वो साइट के ऊपर डिफरेंट टाइप के अवेलेबल, डिफरेंट टाइप अवेलेबल है। आप कॉम्बो लेना है, कौन सी लेनी है, राइट, कितने ईयर का वर्जन लेना है, डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स, राइट।
सो यू कैन चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट, ऑल दी प्राइसेस आर अवेलेबल। जहां से आप लोग ट्रायल डाउनलोड करोगे वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कॉलम, राइट, आपको कॉलम पे करनी है, आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करके कर लो। देखो मैंने क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस रेंज पे लगाई थी, आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा किया, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, go to home, right, go to home and go to conditional formatting, right। अब आपको क्या करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वॉट एवर यू वांट टू चूज। सपोज मेरे को यूनिट इसमें लगाना है कि 300 से ऊपर के जो है वो 300 से ज्यादा है वो ग्रीन हो जाए, सो आई विल पुट ग्रेटर देन, राइट। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, कस्टम में जाके अगर इनमें से कोई यूज करना है दैट आई कैन यूज, अदरवाइज आई कैन गो टू कस्टम एंड व्हाट आई कैन डू, सपोज फिल कलर, आई कैन सेलेक्ट ग्रीन, ओके। और मुझे यहां पर क्या करना है 350, ग्रेटर देन 350, राइट। 350 से ज्यादा जहां जहां होगा उसको ग्रीन कर देगा, राइट। बट प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्सेल में ये होती है कि 350 से ज्यादा किया इसने, यूनिट को भी कर दिया, अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो आप जनरली क्या करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ तो उसमें मत लगाओ हेडिंग में, बाकी आप नीचे तक पूरा कॉलम सारा सिलेक्ट कर लो और पूरे कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज price, how does the tool update the numbers when you make changes in tally। वही टैली आपको खोलना है और जो मैंने बटन बताया था प्रिपेयर फाइनेंशियल्स करंट ईयर, वो जो भी पीरियड, जो भी पीरियड है आपका उस पीरियड को सिलेक्ट करना है, टैली खोल के उस कंपनी को सिलेक्ट करना है और प्रिपेयर करंट ईयर फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना है जस्ट, एंड देन इट विल अपडेट। तो बेसिकली हर बार जब भी आप इस पे क्लिक करते हो वो क्या करता है, फाइनेंशियल से पुराना डेटा उठा के लाता है, उसको कुछ नए अकाउंट ऐड करता है, राइट। पुराने अकाउंट्स होते हैं उनको एज इट इज रख लेता है और उनके नंबर्स जो करंट नए नंबर्स हैं उनसे उसको चेंज कर देता है, सारे नंबर्स को रिप्लेस मार देता है। तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर बार नया पूरा डेटा उठा के लाएगा, कंपेयर करेगा और जो भी इसको चेंजेस मिलेंगे उनको ये चेंज कर देगा, राइट। तो डोंट वरी, इट विल वर्क, यू कैन ट्राई एंड टेस्ट वर्जन, राइट। सो वेयर टू गेट लिंक फ्रेंड्स, आपको जो मेल आया होगा विराट सर से, आज रिमाइंडर भी आपके पास आया होगा आज के सेशन के लिए, जहां से आपने ज्वाइन किया होगा, सेम उसी मेल नीचे आप लोग जाएंगे, उसके अंदर लिंक दिया हुआ है टू, वहीं पर लिंक दिया हुआ है, उसको अगर आपको कोई कंफ्यूजन है वीडियो का डिटेल्ड वहां पर डेमो है, और वहीं पर लिंक दिया हुआ है अगर आपको कुछ वहां पे इश्यूज हैं तो वहां पर मोबाइल नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप मेरे पास आएगा, मोबाइल नंबर पे मेरी टीम मेंबर एक, राइट, उसके पास कॉल जाएगा, यू विल गेट ऑल द सपोर्ट, डोंट वरी, राइट। So you can call or maybe you can WhatsApp. This prepare notes to accounts, but notes to account is also descriptive in nature. How you can make changes in the notes to account. Notes to accounts are free to make any change. आपने एक बार अगर notes to accounts बना लिए, उसके बाद अगर आपने फर्दर कुछ मैनुअल चेंजेस करने हैं, राइट, you can do changes. Although इसके अंदर आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, आप टीवी में जाओ, टीवी के अंदर आप देखो यहाँ पर 4 लेवल ग्रुपिंग है, 4 लेवल, ये 2 लेवल जो है, ये 2 लेवल जो है ये मेरे सिस्टम के डिफाइंड है, राइट, ये सिस्टम के डिफाइंड है, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आपको अनसिक्योर्ड लोन की जगह कोई और वर्ड दिखाना है, आप टाइप कर दो, आपको लगता है आप क्या करो, फिल्टर करो, सारे चेंज कर दो, बट डोंट वरी फ्रेंड्स, मैंने बहुत केयरफुली इस डेटा को उठाया है, यू कैन ट्राई, मे बी पर्सन टू पर्सन कोई छोटे मोटे आप लोग एक बार चेंज करो, छोटा मोटा आपको चेंज करो। शेड्यूल 3 में तो आपको रहेगी, क्योंकि पूरा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट मैंने शेड्यूल 3 के जो गवर्नमेंट की एमसीए की साइट पे पढ़ा था, मैंने वहां से साइट को उसको उठा के पूरा उससे बनाया है, राइट। तो आपको चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल इफ यू हैव सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग चेंजेस जस्ट कनेक्ट मी, मैंने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है इसके अंदर चेंजेस करने की, राइट। डोंट वरी अबाउट इट। प्राइस ऑफ यूटिलिटी अगेन डिपेंड करता है, राइट, दोनों आपको कौन सा चाहिए, शेड्यूल 3 चाहिए या आपको दूसरा वाला चाहिए जो नॉर्मल होता है इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के लिए, या आपको कॉम्बो चाहिए, तो अलग अलग प्राइस है, आपको 1 ईयर चाहिए, 5 ईयर चाहिए, तो प्राइस सारे उस साइट पे अवेलेबल है। यू गो ऑन माय साइट bizbiz.co.in, राइट, लिंक आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट उस लिंक से आप लोग जाना, सीधा वहीं लैंड करोगे, रजिस्ट्रेशन कराना, एंड देन यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। नो स्क्रीन विजिबल और ऑफ अमित सर, अभी आई थिंक स्क्रीन विजिबल है, अभी सर, बंद है बैलेंस सर, शीट फॉर्मेट XLM फ्रॉम, ओके, स्क्रीन सर मेरी स्क्रीन आप शेयरिंग पे डाल सकते हैं क्या, मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, शेयरिंग पे क्या आपके पास ही है सर, बट अभी वो आपने बंद रखा हुआ है। अच्छा मैंने बंद रखा, कहां से ओपन कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग, अभी सर स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? नहीं सर, मैं 1 मिनट करता हूँ सर। या स्क्रीन मैंने एक्चुअली कभी सर किया नहीं पहले एक्चुअली स्क्रीन का,
तो मेरे कुछ डिफिकल्टी हो रही है उसको करने में। शो माय आ स्क्रीन, रहा है सर, अभी हाँ अभी दिख रहा है। सो इज इट विजिबल नाउ? यस सर, यस, प्लीज कंटिन्यू। राइट, सो sir, balance sheet format dot xlm from where to get, please, I probably missed out. So friends, आपने सेशन ज्वाइन करने के लिए एक मेल आप लोगों के पास आया होगा आज का, उसमें विराट सर ने उसके अंदर दिया हुआ है लिंक, उसको डाउनलोड करने का, उस मेल में ही नीचे डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मेट को, इस यूटिलिटी को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Can we copy paste Excel sheet from automated financial utility so that we can make changes? Yes, you can do. You can copy paste, but not in balance sheet and P&L. Balance sheet P&L fixed है, right? आप उसमें ज्यादा changes नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा changes allowed नहीं है, right? But yes, in notes and in basically cash flow statement, you can do all the changes. It is free, right? How one can prepare this utility? Is there any course? उसके लिए सर देखिए पूरा मैक्रो का कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सेल के फंक्शंस उसके अंदर यूज हुए हैं, बहुत सारे मैक्रो के फंक्शंस यूज हुए हैं, राइट? तो मतलब इस तरह की यूटिलिटी प्रिपेयर कैसे होगी वो आंसर करना बड़ा मुश्किल है, बट उसके लिए ये कि आप लोग उसके ऊपर आपको थोड़ा लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, राइट? और वंस यू आर रेडी विद मैक्रो और थोड़ा आइडिया करना पड़ेगा, एकदम नहीं बनेगी कि अगर आप आज सोचोगे 30 मील में कि आज एक छोटा सा ये फंक्शन क्रिएट करता हूँ, छोटे छोटे आप टूल डेवलप करो, राइट? आज छोटे छोटे डेवलप करोगे, कल वो बड़े बड़े आप डेवलप करना शुरू कर दोगे, राइट? तो धीरे धीरे लर्निंग होती है ये, राइट? हाउ कैन अर्लियर डेटा बी सेव्ड एंड रिव्यूड अगेन? अर्लियर डेटा, ये फाइल सेव रहेगी ना आपके पास, ये जाएगी थोड़ी ना, ये फाइल आपके पास सेव रहेगी, मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर लो इसकी, आपको दोबारा चेंजेस करने हैं, कॉपी करके फिर उसमें चेंजेस कर लो, आपको पुरानी फाइल एज इट इज रखनी है, आपको ये एक्सेल की फाइल की तरह है, इसको एक्सेल की फाइल की तरह मानो आप, राइट? अगर आप ये बटन यूज नहीं कर रहे हो तो ये एक्सेल की फाइल की तरह है, जितनी मर्जी कॉपी बनाओ, सेव करके रखो, सारा डेटा इसके अंदर सेव रहेगा, राइट? Further, we have rearranged the number like dues, MSE, aging of debtors, like more than one, less of doubtful debtors. How you so more than देखो जो भी डेटा आप बता रहे हो कि more than 6 months, less than 6 months, MSME, ये डेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो होता है वो ये क्रिएट कर देगा, जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आया वैसे, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे देखो फिक्स्ड एसेट्स की वर्किंग ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, फिक्स्ड एसेट्स यू नीड टू क्रिएट। कैपिटल अकाउंट की बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, कैपिटल की वर्किंग ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, यू नीड टू क्रिएट। तो यहाँ पर मैं मैनुअल टैब दे दिया है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी वर्किंग बनानी है जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं है, whatever is available in trial balance it will create, otherwise you need to create it manually. You can create more tabs, you can create, do your working whatever you want to show. We are not able to see your screen. I think अभी स्क्रीन मेरी विजिबल है, राइट? वो हम लोगों ने कर दिया था, right? Link for downloading utility showing two options, both GST and not one explained in video. Friends, जो वीडियो में मैंने दिखाई है उसमें आगे कॉम्बो एक वर्जन होगा, मैंने नाम उसका टूल का उस मेल के अंदर दिया हुआ है, मेल में नाम लिखा है, एग्जैक्ट यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी है, लिंक दिया हुआ है, वहीं नाम भी दिया हुआ है, उसमें कॉम्बो नाम से है, ब्रैकेट में ट्रायल लिखा हुआ है, कॉम्बो ट्रायल, आपको वो डाउनलोड करनी है, और उसका एक्टिवेशन कोड उसमें दिया हुआ है, राइट? वो एक्टिवेशन कोड भी आपको सब उसमें दिया हुआ है। Can you please share the video of this session? I think Virag sir available रहेगा session right after this session. Open this utility in Excel 2010. Yes, you can. It will work in Excel 2010 or above version. 2007 में I am not sure कहाँ पर दिक्कत कर जाए. 7 में भी काम करेगी, but I am not sure कहाँ दिक्कत कर जाए. But in 2010 or above, it will work perfectly. Since we could not see the screen, please show how you make changes in the note on accounts descriptive where you were showing. Okay. Notes के अंदर friends देखो ये notes है. यहाँ पर आप देखो टीवी है, ये टीवी के अंदर क्या होता है, टीवी के अंदर यहाँ पर ग्रुपिंग करंट ईयर की 4 लेवल ग्रुपिंग है। दिस इज मेन ग्रुपिंग, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, जो आपके बैलेंस शीट के ब्रॉड हेडिंग होते हैं। ये बैलेंस शीट के सेकंड लेवल ऑफ ग्रुपिंग है कि आपका ब्रॉड हेड है करंट एसेट्स, उसके अंदर मल्टीपल हो सकती है, इन्वेंट्रीज, राइट? उसके अंदर आपके डेटर्स हो सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हो सकते हैं, उसके अंदर आपकी इन्वेंट्रीज हो सकती है, उसके अंदर आपकी करंट एसेट्स हो अदर करंट एसेट्स हो सकती हैं, राइट? तो वो सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल यू कैन डिफाइन, ये जो नोट्स में आएगी। फोर्थ लेवल इट इज योर अकाउंट नेम, जो भी आपके अकाउंट का नेम आपने टैली के अंदर दिया है वो है। इन दो को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो।
आपने यहाँ पर जो नाम दिखाना है दिखा सकते हो, बट दीज टू यू कैन नॉट चेंज। बट यस यू कैन सिलेक्ट। सपोज मैंने बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट किया करंट लायबिलिटीज किया, आप कहते हो ये करंट लायबिलिटीज नहीं है तो मेरे को करंट एसेट्स में लेके जाना है या अदर करंट लायबिलिटीज में लेके जाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं कहता हूँ करंट एसेट्स की जगह इसको मेरे को अदर करंट, इसको मेरे को करंट एसेट्स नहीं लिखना, मेरे को इसको अदर मेरे को इसको रखना है नॉन करंट एसेट्स। मेरे को करंट एसेट्स की जगह नॉन करंट एसेट्स रखना है। तो यहाँ पर भी ट्रेड रिसीवेबल तो रहेगा नहीं है, आप इसको क्या करोगे, ट्रेड रिसीवेबल की जगह अलग अलग अदर करंट एसेट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है नॉन करंट एसेट्स के, वो आप चूज कर लोगे। वो इसमें से आप चूज करोगे अदर नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ पर आपको जो नाम देना है जो ऑलरेडी आ रहा है वो आपको रखना है, रख सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, राइट। बट फ्रेंड्स बिलीव मी 90% केसेस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको चेंज करने की, बिलीव मी। और एक बार आपने फॉन्ट सेट कर लिया है, ये फॉर्मेट अपना एक बार फाइनल कर लिया है, राइट, देन आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल ईयर फाइनेंशियल्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर करना है। जो आप ग्रुपिंग चेंज कर दिया है इट विल नॉट चेंज ग्रुपिंग अगेन, इट विल यूज योर ग्रुपिंग, इट विल यूज योर ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग को बार बार रीसेट नहीं करेगा। व्हाट इट विल, अकाउंट आपने ऐड किया, आपने दोबारा मान लो इस प्रिपेयर फाइनेंशियल्स पे क्लिक किया, राइट, आपने दोबारा इस पे क्लिक किया, आपने नए अकाउंट क्रिएट किए थे, ये नए अकाउंट उठा लाएगा। आपने नंबर्स चेंज कर दिए, ये नंबर सारे अपडेट कर देगा। सो इट विल डू ऑल दी अपडेशन, राइट। और नोट्स के अंदर अगर आप कहते हो फिर भी मेरे को नोट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, नोट्स फ्री है बिल्कुल चेंज करने के लिए। आप इसकी एक कॉपी क्रिएट करो और जो मर्जी चेंज कर लो, जो मर्जी चेंज कर लो। अदरवाइज फ्रेंड्स नोट्स मैंने राइट फॉर्मेट मेरे हिसाब से मैंने बहुत लोगों को, काफी सारे सीएस हैं जो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी तरफ से जो सजेशन आए थे वो मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ, राइट। बहुत बड़े बड़े डेटा के ऊपर फाइनेंशियल्स लोग बना चुके हैं और टचवुड अभी तक फीडबैक अच्छा है और चेंजेस नहीं है मेरे पास। तो आप एक बार उसको ट्राई जरूर करना। और छोटे मोटे देखो चेंजेस हैं माइंड के अंदर कुछ है उसको इग्नोर भी करना पड़ेगा हमें, छोटे मोटे। अगर हमें कई बार सिस्टम को फास्ट करना है और सिस्टम पे अगर हमें चलना है तो कई बार कुछ कुछ चीजें में हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बहुत सारी जगह सिस्टम चेंज हो जाएगा बट कुछ जगह मुझे अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेरीज, recording of this video already answered. You are not allowing change of फाइनेंशियल्स के फेस पर, फाइनेंशियल और पीएनएल के फेस पे आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, राइट। उस पर चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, राइट। सारे नोट्स चेंज होते हैं, नंबरिंग चेंज होती है, वहां अगर कुछ भी चेंज हो गया पूरी बैलेंस शीट मेरी हिल जाएगी, राइट, पूरी बैलेंस शीट हिल जाएगी, राइट फ्रेंड्स। सो इसके अलावा मेरे पास और कोई क्वेरी नहीं है विराग सर, इसके अलावा और कोई क्वेरी नहीं है। सो मे बी yes sir. So thank you so much friends for your wonderful interactive session, and thank you Amit sir for making it very wonderful and useful for all the finance professional. Excel and the Tally is a blood for any professional, any finance professional. They cannot work without Excel and Tally. So you made it very easy, and the tool you made is very relevant and very necessary now. That automation is only the way forward. So thank you so much, sir. You made that, and you are providing to all as well. So thank you so much, sir, for that. And participants, we are want to tell you that from 2nd October we have a 5 days workshop, 5 days webinar series of Amit sir, and that is also very minimal rate of 100 rupees per session. So you can join that as well for learning more into a advanced Excel kind of. It's basically advanced Excel only. So how you can use that in your day-to-day working of your office or your practice, whether you are in employment. So kindly enroll for the same along with your office colleague, articleship, or it's very relevant for articles as well. So with this, would like to request everybody to log in tomorrow as well. Tomorrow we have a session on robotics, how to use that robotics and what is the future of robotics in the CA profession or a finance professional, we can say. So kindly join same time, 4 o'clock, 4 to 6. We will sharp close at 6 o'clock as well, like today's. As also, Mr. has completed at sharp at 6 o'clock. So we are very thankful to you, sir, once again. And with this, we are concluding this session today, and we'll meet tomorrow sharp 4 o'clock. Thank you. Thank you so much, all the participants. Thank you. Thank you, Amit sir, once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye.
Thank you so much, Virag Bhai, who's been the pioneer, who's the organizer of this fantastic concept, this series. My compliments, Virag Bhai, the amount of efforts that you are putting in all throughout this lockdown and even the unlock phase in making sure that members are using technology to leverage their practice. They are able to understand what are the nuances of technology, how they can improve their own working. And I think not just on technology, all your sessions that you are focused on, maybe enhancement of knowledge, technical topics, or some special series where I had the privilege of being, where you had specially able chartered accountants who were guests and you had taken their interview, had a very good interaction. I think you're doing a great motivational work, Virag Bhai. My heartiest compliments and congratulations to you. May God bless you. We'll keep continue doing this wonderful. First of all, I would thank Virag Bhai to be on this webinar. He's a fantastic guy and with multiple qualifications, which he has achieved at a very young age. One more thing, what I would like to highlight over here is that Virag lost one of his limbs when he was just 16 years old. And the level of efforts what he has put in to reach at this level is highly commendable. And I salute to this guy for reaching such heights. And he's an inspiration to such people who have either lost their limbs or who are disabled. So he's an inspiration for all. And plus, he has mastered this art of conducting webinars and virtual seminars. And almost he has done 300 to 400 webinars and seminars in last 7 to 8 months. So it's a great achievement, and he has been doing a fantastic job and also being helpful to the fraternity at large. Well, some of the virtual. Sagar Jai Jinein, welcome you all. I congratulate Virag to connect. There is a name is also itself the connect. Virag is connecting 1,000 plus attendees as well as we panelists on the screen. Friends, it's a very commendable, and I congratulate the person who can do, who have the good intention. Only when the program is success. So I salute to you, Virag, for your benefit and noble cause for our profession. A big thanks to Connect Easy and JCAF for organizing such beautiful programs. And the number, the registration itself says, जो आज registration हुआ 1001 का, वो अपने आप या participation 1001 का, registration तो उससे भी कहीं ज़्यादा है. That itself talks a lot about the quality programs that are being conducted on this platform. अगर quality programs नहीं होंगे platform पे, I am damn sure 1, 2 या 3 उसके बाद programs हम नहीं कर पाएंगे. So for the last 3 months, the quality programs that are being done. So my heartiest compliments and congratulations to Virag Bhai and team, and also JCF Punit Bhai is here, and all of the dignitaries who have not been able to join yet, but they would be joining soon. Santilal ji Kochar Saab, I know him very well, and the kind of energy that he carries with him, that is inspirational, I would say. मतलब आज जितना वो काम करते हैं इस एज के अंदर भी, तो हम सभी लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने का है. And I was very pleased and came to know of the great work which this organization is doing. I would like to congratulate Virag Bhai on doing such good work on holding these webinars for the benefit of the CA fraternity at large. This Technology Week, basically, as I understand it, comes with an opportunity to a number of upcoming products, new products, and probably also some